आज की इस प्रेजेंटेशन में आपको उन नजरों से दिखाने की कोशिश करूंगा कि जिस एंगल से मैं इस अपॉर्चुनिटी को देखता हूं। हो सकता है आप किसी और एंगल से देखते हो सकता है आपको किसी और एंगल से दिखाया गया हो, लेकिन एक एंगल है जिस एंगल से, जिस प्रोस्पेक्टिव से मैं इस चीजों को देखता हूँ, इस कंपनी को देखता हूँ, इस अपॉर्चुनिटी को देखता हूँ, वो मैं आज आपसे शेयर करूंगा। शाह लेकिन जी, उससे पहले छोटा सा वाक्य आपको सुनाना चाहूंगा। शाह जी सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी भाई। अच्छा, मैं जरा थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा था। जी जी करें प्लीज। जी गाइस, गुड इवनिंग गाइस, होप ऑल आर गुड। तो गाइस, आज का सेशन जो है इसके हवाले से मैं बता दूं कि पहले ये जो थोड़ी सी डिस्टरबेंस आई हुई है, आपको पता है ये तो एक परंपरा है कंपनी की। और हर चीज जो है उसमें जब इंसान ने कुछ आगे बढ़ना हो तो पीछे दो कदम आना पड़ता है। और ये तो बहरहाल कोई प्लान कोई मेंटेनेंस नहीं थी, ये अनप्लान्ड मेंटेनेंस आ गई है ड्यू टू सम, कह लो कि ये बैंक से रिलेटेड कोई इंटीग्रेशन हो रही है हमारी सिस्टम के साथ, ब्लॉकचेन के साथ, जिस वजह से जो है ये हुई है। और आगे जो हमारी कम्युनिकेशन हो रही है वहां से आया कि 2 से 3 घंटों में ये जो है यानी कि आपकी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कंप्लीट होगी तो इसको आरपीसी को लाइव कर दिया जाएगा। दूसरा, मैं आज की मीटिंग के हवाले से बता दूं कि आज की मीटिंग जो है वो स्पेशल होने जा रही है। और आज आपको मीटिंग का मजा आएगा। मीटिंग का मजा कब आता है? मीटिंग का मजा तब आता है जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। शायद मेरी वीडियो आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। अच्छा, मुझे नहीं आ रही। नहीं ओके। नहीं, हम लोग देख पा रहे हैं। ओके, तो सिस्टम का, प्लान का मजा कब आता है? जब आपके जो विजन हो, उस विजन से आगे की कोई चीज आपके साथ डिस्कस की जा रही हो, कंपनी का जो फ्यूचर है वो डिस्कस किया जा रहा हो। क्योंकि कम अल्टीमेटली हम सबका फ्यूचर जो है वो कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी का फ्यूचर ब्राइट होगा, तो ऑटोमेटिकली हम सबकी ग्रोथ उसमें शामिल होगी। तो आज का विजन, ये शाह जी जो है जी सीनियर, ये अपने विजन के हिसाब से, जो इन अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो इन्होंने अंडरस्टैंड किया है इनोवेशन फैक्ट्री को, ये वो आपको बताएंगे। और जो हमारी डिस्कशन चल रही है आजकल, या जो भी लेटेस्ट अपडेट, क्योंकि साथ ही होते हैं, तो इनके पास हर वो लेटेस्ट अपडेट होती है जो कि कह लें कि हमारी अभी इन प्रोसेस होती है, ये जो कंप्लीट हो चुकी है, जो न्यूज आ चुकी होती है, और उसको हमने यानी कि अभी पब्लिकली नहीं अनाउंस किया होता। तो आज की मीटिंग जो है इसको जरा देखिए और आप इंजॉय करेंगे आज की मीटिंग को। तो मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू शाह जी, ओवर टू यू प्लीज। जी उमर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी बात सुन के मुझे भी खुशी होगी, और मुझे पता है जितने लोग बैठे हैं सारे, उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहटें आ गई हैं। तो ये चलें, आपकी मेहरबानी है, आपने इसमें स्टार्ट में ही हमें जो है वो मोटिवेट कर दिया इस हवाले से। तो जी मैं कंटिन्यू करूंगा। मैंने कहा था मैं एक बात आपको, एक वाकया सुनाकर फिर हम आगे प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ेंगे। और वो बात शुरू हुई है पागलपन से। थोड़ा सा इस बिजनेस के अंदर हमें पागलपन चाहिए होता है। तो एक दफा का जिक्र है कि एक बंदा जो है ना, वो ड्राइव कर रहा था कहीं, एक एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। बाई चांस ये हुआ कि एक पागल खाने के सामने, मेंटल हॉस्पिटल के सामने, उसकी गाड़ी के साथ एक मसला हो गया। मसला ये हुआ कि उसकी एक जो टायर था वो गाड़ी से अलग हो गया। वो नट लगे होते हैं ना टाइट करने के लिए उस व्हील को, तो वो लूज कहीं हो गए होंगे पहले, और वो सारे कहीं रास्ते में गिर गए। और एन मेंटल हॉस्पिटल के सामने वो व्हील उसका गाड़ी से अलग हो गया। बड़ी मुश्किल से गाड़ी उसकी बची उलटते उलटते। अब वो नीचे उतरा और सोचने लगा कि क्या करूं मैं। तो काफी तगोदो शुरू की उसने। अब वो एरिया इस तरह का था कि जहां पे कोई वर्कशॉप या इस तरह की चीज नहीं थी। वो बेचारा कभी इधर चला जाए, आधा घंटा वॉक करके दूर तक कुछ ना मिले, कभी इधर चला जाए कुछ भी ना मिले उसको। तो आखिरकार पागल खाने की दीवार पे एक आदमी बैठा था। तो उस पागल ने उसे कहा, बंदे से, सियाने बंदे से, कि भाई तुम इतनी स्ट्रगल कर रहे हो तो मैं तुम्हें एक मशवरा दूं। तो उसे जाहिर है कोई हल नहीं मिल रहा था। तो उसने कहा जी बताएं। उन्होंने कहा ऐसे करो कि तुम्हारी गाड़ी के 3 पहिए हैं, सब पे 4 4 नट हैं। तो हर व्हील से एक नट खोल लो, और वो 3 नट जो है वो इस चौथे पहिए को लगा लो। इससे ये होगा कि तुम्हारी गाड़ी चलने के काबिल हो जाएगी।
और जब कभी किसी करीबी जगह पर पहुंचोगे तो वहां जाकर तुम 4 नट खरीदना और चारों को एक एक लगा लेना, फिर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो इतनी सेंसिबल बात, इतनी अक्लमंद बात सुनी तो बंदा कहने लगा कि बात तो तुमने बहुत अच्छी कर दी है, लेकिन तुम तो पागल हो। तो उसने आगे से जवाब दिया, वो ये था कि मैं पागल जरूर हूं लेकिन तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं। ठीक है। तो इस बिजनेस के अंदर हम जो लोग इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, ये लोग और जो इस बिजनेस को रिफ्यूज कर देते हैं, उनमें इतना ही फर्क है कि हम थोड़े से पागल जरूर हैं लेकिन हम उनकी तरह बेवकूफ नहीं है कि अपॉर्चुनिटी को जाया करें या अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर दें या अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड ही ना करें। तो आज के दिन में हम जो है वो BFIC के बारे में बात करेंगे, BFIC नेटवर्क के बारे में बात करेंगे और उसके अंदर पूरी प्रोडक्ट्स को कवर करेंगे। मैं कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि इंशाल्लाह एज अर्ली पॉसिबल मैं इसको खत्म कर सकूं। मेरा टारगेट जो होता है वो 45 मिनट्स या इससे ऊपर 5-10 मिनट का होगा, जिसके अंदर मैं इसको जो है वो कंक्लूड करने की इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर सिर्फ कॉइन्स नहीं होते, इसका पूरा एक सिस्टम है जिसके अंदर सबसे पहले कॉइन्स होते हैं, फिर उन कॉइन्स को रखने के लिए हमें वॉलेट चाहिए होता है, बटवा। जैसे पैसों को रखने के लिए बटवा, ऐसे कॉइन को रखने के लिए वॉलेट चाहिए होता है। फिर उस कॉइन को ट्रेड करने के लिए एक्सचेंज चाहिए होती है, जिसके जरिए से हम उसको खरीदते और बेचते हैं, यानी मंडी, मार्केट। ठीक है। और इन 3 चीजों से हटके या इन 3 चीजों से भारी जो चीज होती है वो होती है कॉइन्स की जो ट्रांसफर है, जो ट्रांजैक्शन होती है, उस ट्रांजैक्शन की वेरिफिकेशन का प्रोसेस। ठीक है। जिसमें जब हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कॉइन ट्रांसफर करते हैं तो उस ट्रांसफर की या उस ट्रांजैक्शन की तस्दीक की जाती है, और वो जो तस्दीक करने का प्रोसेस है वो माइनिंग कहलाता है। माइनिंग इसलिए कहलाता है कि उस ट्रांजैक्शन के बदले में एक रिवॉर्ड मिलता है, एक इनाम मिलता है, या एक अजर मिलता है, या एक उसका जो है वो समझ लें मुआवजा मिलता है। ठीक है। इंसेंटिव जो है वो रिवॉर्ड की शक्ल में मिलता है, तो इसलिए इसको माइनिंग कहा जाता है। जिसमें क्या होता है कि पुराने जो कॉइन्स इशू हो चुके होते हैं उनकी ट्रांजैक्शन होती है, उस ट्रांजैक्शन की जो तस्दीक करता है वो माइनर कहलाता है, और उसको रिवॉर्ड में नए कॉइन्स मिल जाते हैं। तो ये प्रोसेस है माइनिंग का। और माइनिंग एक्चुअली 2 किस्म की थी, 2 किस्म की है आज के दिन में भी। एक माइनिंग है जो प्रूफ ऑफ वर्क कहलाती है, कि आप अगर कॉइन अर्न करना चाहते हैं तो आपको प्रूफ ऑफ वर्क के जरिए अर्न करना पड़ेंगे, यानी जिसमें आपको कुछ काम करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर लगाना पड़ता है, हार्डवेयर सेटअप करना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है। ठीक है। और दूसरा जो तरीका है वो कहलाता है प्रूफ ऑफ स्टेक, जिसमें आपके पास अगर पहले से जो कॉइन मौजूद हो या आपने मार्केट से कॉइन खरीदे हो तो उन कॉइन्स को आप स्टेक पे लगा देते हैं। और स्टेक से जो है, स्टेकिंग की वजह से, स्टेकिंग का एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कॉइन्स के ऊपर ज्यादा रिवॉर्ड आता है, कम नंबर ऑफ कॉइन्स होते हैं तो कम आता है। इस तरह का एक मैकेनिज्म होता है प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर। तो अभी आज हम जिस अपॉर्चुनिटी की बात करने जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि ये ऐसी एक चीज है जिसको अगर आज आपने समझ लिया तो ये आपकी जिंदगी तब्दील कर सकती है। मैं बारहा जगह पे बारहा बार ये बात दोहरा चुका हूं कि जिंदगी बदलने के लिए, मुझे पता है इस वक्त मेरी ऑडियंस में ज्यादा लोग पाकिस्तान से, इंडिया से और हमारे बांग्लादेश या श्रीलंका से हैं ज्यादातर लोग, क्योंकि उर्दू हिंदी बोलने वाले हम ही ज्यादा कंट्रीज हैं। तो हमें पता है कि हमारे मुल्कों में जिंदगी 2, 4, 10, 20, 50 लाख रुपए से नहीं बदलती। हमारे 2, 4, 6 महीने तो अच्छे गुजर सकते हैं इन पैसों से, इतने पैसों से, लेकिन हमारी लाइफ चेंज नहीं होती। लाइफ चेंजिंग वो होती है जब आपकी पूरी लाइफ के गोल्स और आपके करियर जो है वो बिल्कुल यकदम चेंज हो जाएं, आपका स्टेटस, आपका स्टांस बिल्कुल चेंज हो जाए। आप जो है वो एक ऑर्डिनरी एक जो है वो लिविंग से निकलकर, एक घर से निकल आप एक एक्सपेंसिव घर में शिफ्ट हो जाएं। आप यानी वो चीजें कर सकें जो पहले आपके लिए अफोर्डेबल नहीं थी। आप उस तरह दुनिया को देख सकें, आप उस तरह सोच सकें जिस तरह से आप जिंदगी में उससे पहले नहीं कर पा रहे होते। तो लाइफ चेंज ये होती है। मैं अगर उसकी कोई अमाउंट कोट करना चाहूं तो मैं समझता हूं कि हमारे मुल्कों में जिंदगी बदलने के लिए जो पैसे चाहिए वो 20, 30, 50 करोड़ हैं। मैं ये समझता हूं, हो सकता है मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ हो, लेकिन मैंने ये समझा है इस चीज को कि हम क्योंकि हम फिर अलग सोचना शुरू करते हैं। ठीक है ना। हम बर्गर किंग पे या हम हार्डीज पे या हम
मैकडोनल्ड्स पे या KFC पे या डोमिनोज पे या पिज्जा हट पे जाते हैं एज ए कस्टमर, लेकिन जैसे ही हमारे पास इतने पैसे आते हैं तो हम इनका फ्रेंचाइज लेना सोचना शुरू करते हैं। फिर हम कस्टमर से निकल जाते हैं, कैटेगरी से, हम कहते हैं हम यार इसका फ्रेंचाइज लेना, चेक करो कितने का आता है, 2 करोड़ का, 4 करोड़ का। हम देखते हैं कि ये बाय करेंगे तो इतना इंसेंटिव आएगा और घर का खर्चा 10 लाख रुपए खुला है जी, महीने का 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख आए। तो ऐसी चीजें हम सोचना शुरू कर देते हैं। ये इसे कहते हैं लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। तो ये BFIC नेटवर्क की जो अपॉर्चुनिटी है, ये मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है और बन सकती है। जिन्होंने आज तक इसको अडॉप्ट नहीं किया, समझा नहीं या ज्वाइन नहीं किया, उनके लिए भी बन सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे लोग हमारे ऐसे भी साथ मौजूद होंगे जो आज बिल्कुल न्यू हैं, जिनका डे 1 है, जो इसको पहली दफा अंडरस्टैंड करने आए हैं। तो इसलिए उनको जहन में रखते हुए मैं और बेहतर और आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा ताकि मैं आपके साथ एक प्रेजेंटेशन जो है वो कर सकूं। ये मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर की, उम्मीद है कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे, और बल्कि मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है और वो मैंने आपके साथ उसको ओपन कर लिया है जी। तो मेरी स्क्रीन शेयर्ड है आपके सामने। BFIC नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो अभी मैंने आपको माइनिंग समझाई। ये दुनिया की पहली ऐसी ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनी है जो स्टेकिंग और माइनिंग सेम टाइम पे कराती है, यानी हम स्टेक भी कर सकते हैं और माइन भी कर सकते हैं। ये दुनिया की फर्स्ट ऐसी कंपनी है जिसने ये अपॉर्चुनिटी निकाली कि जिसमें हम स्टेकिंग भी करते हैं और माइनिंग भी करते हैं। और ये कंपनी जो है ये 2021 से सक्सेस बांट रही है। लोग इस कंपनी के अंदर स्टेक और माइन करके आज के दिन तक ऑलमोस्ट 8 करोड़ डॉलर्स के रिवॉर्ड्स निकाल चुके हैं, यानी 8 करोड़ डॉलर्स वैल्यू के अप्रॉक्सीमेटली क्वाइन इसमें से निकाल चुके हैं और बेच के खर्च चुके हैं। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और अभी इसमें इससे कई गुना ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है। ठीक है, तो आने वाले अगले टाइम की भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, अगर वो इस बिजनेस के साथ, इस सिस्टम के साथ, इस नेटवर्क के साथ जुड़ जाएंगे, और जो पहले से जुड़े हैं अगर वो इसको सही अंदाज में समझ जाएंगे, तो कोई जरूरत ही नहीं है आपको कोई और काम करने की, कोई जरूरत ही नहीं है आपको कोई और चीज देखने के लिए। आपके लिए BFIC नेटवर्क ही इतनी बड़ी चीज बन जाएगा कि आपके लिए आपके तमाम ख्वाब जो आपने देखे हैं खुली आंखों से या बंद आंखों से, वो सारे पूरे हो सकते हैं। ये जो BFIC नेटवर्क है, आज के दिन में अप्रोक्सीमेटली कोई 4.25 लाख लोग, यानी 4,25,000 के करीब यूजर्स जो हैं वो इस नेटवर्क से जुड़े हैं, जो इसकी माइनिंग और स्टेकिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं। और ये नेटवर्क बड़ा भी हो सकता है, ये 1 करोड़ लोगों का भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उतनी ही ज्यादा क्वाइन की स्ट्रेंथ बढ़ती है जितना बड़ा ये नेटवर्क हो जाए। ये याद रखना है आपने, ये नेटवर्क जब बिलियंस में चला जाएगा उतनी ही ज्यादा आपकी स्ट्रेंथ होगी, उतनी ही बड़ी आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी, उतनी ही ज्यादा आपके क्वाइन की प्राइस होगी। तो ये नेटवर्क का बड़ा होना आपके लिए एक पॉजिटिव चीज होती है, ना कि आप ये सोचें कि नेटवर्क बड़ा हो रहा है तो शायद अपॉर्चुनिटीज कम हो रही हैं। इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। स्टार्ट ये यहां से होता है कि हम लोग प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से, ऐप स्टोर के बारे में आपको पता है, उसकी अपडेट चल रही है, लेकिन इंस्टॉल आप कर सकते हैं और वो भी इंशाल्लाह अगले फ्यू डेज में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि रिव्यू में है प्ले स्टोर, ऐप स्टोर की तरफ से, कंपनी की तरफ से जो अपडेट थी वो सबमिट हो चुकी है। तो गूगल प्ले से या ऐप स्टोर से कोई भी शख्स जो है वो BFIC नेटवर्क की एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है। यहां से बिजनेस का आगाज होता है। फ्री में ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाती है और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद हम इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल हो जाती है तो हम इस पे सबसे पहला काम करते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, यानी साइन अप करते हैं। साइन अप के प्रोसीजर में हमसे हमारा ईमेल, हमारा नाम पूछा जाता है और साथ ही साथ हमसे पूछा जाता है कि हमारा स्पॉन्सर कौन है या हम किसके रेफरेंस से आए हैं। तो एक रेफरल कोड होता है 6 डिजिट का, वो आपको हमेशा चाहिए होता है। जिस बंदे के साथ, जिसने भी आपको बताया है, बेसिकली ये उसका हक है। आज आप जिसके साथ बैठ के सुन रहे हैं ये उसका हक है, क्योंकि वो आप तक उसने ये अपॉर्चुनिटी पहुंचाई है। तो आप रेफरल कोड में उसका रेफरल कोड डाल देते हैं ताकि आप एक टीम वर्क के साथ काम कर सकें, क्योंकि टीम वर्क की एक अहमियत होती है। अकेला आदमी जिंदगी में कहीं पे भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकता, हमेशा टीम रही है। हर बड़े से बड़े आदमी ने, हर ऐसे बड़े प्रोजेक्ट में जहां पर कुछ हुआ है, इवन कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन भी करनी हो तो टीम वर्क से होती है। तो ये आप एक टीम में आपका नेटवर्क बनता है, जिसके फायदे मैं बताऊंगा। टीम तो बन जाते हैं लेकिन उसके बेनिफिट्स भी हैं, वो मैं आप बताऊंगा। लेकिन आप हमेशा एक रेफरल कोड से साइन अप करते हैं और उसके अगले स्टेप पे, चूंकि ये ब्लॉकचेन बेस्ड बिजनेस है,
तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई आपकी, अगर आपने की गुम कर ली तो आप समझें कि आपने सब कुछ गुम कर दिया। तो यहाँ जो BFIC माइनिंग नेटवर्क की जो एप्लीकेशन है, इसमें आपको अपने इस वॉलेट की, इस एप्लीकेशन की एक की मिलेगी जो कि 12-14 डिजिट्स पर होती है या 16 डिजिट की होती है। वो आपने सेव कर लेनी है। आप पेपर पे नोट करके कहीं घर में सेव कर सकते हैं तो करें, बिल्कुल खास जगह जहां कोई एक्सेस नहीं कर सकता। आप इसको जो है वो अपने आप को ईमेल कर सकते हैं जहां पे महफूज रहेगी। आपको पता है ईमेल्स ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होती फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और आपकी सहूलत के लिए PDF डाउनलोड करने की ऑप्शन भी है, ताकि आप अपने कंप्यूटर में इसको, अपने लैपटॉप में इसको PDF को डाउनलोड कर लें और ये सिक्योरिटी की आपके काम आ जाए। खास तौर पे जब सिस्टम में कहीं मेंटेनेंस हो रही होती है तो बाज़ औक़ात कीज चेंज होती हैं, तो आपके पास आपकी पुरानी की हमेशा सेव रहनी चाहिए। इस कॉइन को जब हम अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो अगला मरहला क्या है, अगला स्टेप ये है कि हमें एक्सचेंज से, मार्केट से, अभी दुनिया की ऐसी इकलौती कंपनी है जहां पर आप कंपनी को पैसे नहीं पे कर रहे होते, ठीक है। इसका पूरा सिस्टम ही ऐसा है जिसको आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन के बाद ये अपनी नवैयत की पहली अपॉर्चुनिटी है जहां पर कंपनीज को पैसे नहीं दिए जाते, लोगों को पैसे नहीं दिए जाते। यहां पर आप क्या करते हैं कि आप एक्सचेंज पर जाते हैं। ये एक्सचेंजेस आप देख रहे हैं, एक्सचेंज ऑन, डिजीफिनिक्स, यूनाइटेड एक्सचेंज, एल बैंक, बिटमार्ट और ला टोकन। ये आप 6 एक्सचेंजेस देख रहे हैं जो बड़ी एक्सचेंजेस हैं। और इसके अलावा पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप, सुशी स्वैप, जस्ट स्वैप, ये 4 डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे भी विद इन फ्यू डेज ये अवेलेबल हो जाएगा। तो इन 10 एक्सचेंजेस पर से आप क्या करते हैं कि कॉइन को बाय करते हैं। बाय करने के लिए कंपनी की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आपका दिल चाहता है आप एक कॉइन बाय करें और आकर यहां पर अपनी माइनिंग एक्टिवेट कर लें। आपका दिल करता है 2 कॉइन बाय करें, आपका दिल करता है 100 कॉइन बाय करें। डिपेंड इस चीज पे करता है कि आप चाहते क्या हैं, आप इस सिस्टम से हासिल क्या करना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। तो आप इसको स्टार्ट करने के लिए मार्केट से कॉइन बाय करते हैं और कॉइन भी आपको खुद नजर आएगा किस प्राइस पे मिल रहा है। $14 का है, 15 का है, 16 का है, 20 का है, 25 का है, जितने का भी है आप वहां से बाय करते हैं। और बाय करने के बाद अब आपने वापस आना है इस एप्लीकेशन पे, और इस एप्लीकेशन में आप अपना वो कॉइन जो बाय किया है डिपॉजिट कर देंगे। 2 कॉइन, 10 कॉइन, 100 कॉइन, जितने भी कॉइन है आप यहां पर डिपॉजिट करके उनको स्टेक कर देंगे। तो ये तो आपने एक काम कर लिया कि उन कॉइनों को जो आपने मार्केट से बाय किए थे यहां पर स्टेक कर दिया। और दूसरा काम है जो माइन करने वाला है वो आपको हर 24 घंटे बाद करना है। आपके पास एक बटन आपकी एप्लीकेशन पर आ जाता है, जैसे ही आप माइनिंग एक्टिवेट करते हैं आपने 24 घंटे के अंदर एक बार उस बटन को प्रेस करना होता है, ताकि आपका कंट्रीब्यूशन ब्लॉकचेन के अंदर इस माइनिंग के ऊपर आपका कंट्रीब्यूशन हो जाए। आपको के जब आप बटन दबाते हैं तो आपको डेफिनेटली लाइव होना चाहिए, उस वक्त आप इंटरनेट से कनेक्टेड हों, और डेफिनेटली तभी जाकर आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो इस तरह आपकी जो है वो स्टेकिंग लग गई, और प्लस आप हर 24 घंटे बाद अपनी माइनिंग को एक्टिवेट कर लेते हैं एक बटन प्रेस करने के बाद। जो जब आप यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पर 0.5 BFIC आपकी माइनर एक्टिवेशन फीस है। ये जिंदगी में आपको एक बार पे करना है। जब अब भी आप माइनिंग करने के लिए यहाँ पर अपना अकाउंट एक्टिवेट करते हैं या माइनिंग एक्टिवेट करते हैं, 0.5 BFIC फीस कटती है। और ये फीस जो है इसका 10% आपके स्पॉन्सर को जाता है, विच इज अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन राइट नाउ। लेकिन आपके स्पॉन्सर को उसका पहला रिवॉर्ड इस शक्ल में मिलता है कि जैसे ही आप माइनर एक्टिवेशन फीस पे करते हैं तो उसका 10% जो होता है, जो कि 0.05 BFIC बनता है, वो स्पॉन्सर को चला जाता है। और ये पहली अर्निंग। और इसी तरह जब कोई आपके रेफरल से साइन अप करेगा और माइनिंग एक्टिव करेगा तो उसका भी 0.05 BFIC आपको आ जाएगा, ठीक है। और ये अमाउंट डॉलर्स में या PKR या INR में डिफरेंट होगी, क्योंकि इन सब की प्राइसेस चेंज करती रहती हैं, लेकिन 0.05 BFIC फॉर श्योर आपको मिलता रहेगा। तो ये इसकी ये जो करने वाला काम है हमारा वो यहां तक है कि हमने करना क्या है। मैं खुलासा कर दूं, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड की, अपने वो दोस्त जिन्होंने आपको रेफर किया, कोलीग, रिश्तेदार, फैमिली मेंबर, उसका रेफरल कोड एंटर किया, उसका आपको फायदा ही है लॉन्गर रन में, ये भी मैं बताऊंगा। तब आपको, आप टीम वर्क में काम करते हैं तो आप एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। रेफरल कोड डालने का फायदा ये होता है। और सिर्फ अगले के फायदे के लिए, आपका अपना फायदा भी इसी में होता है कि आप रेफरल कोड से करें, एक टीम वर्क के अंदर एक ग्रुप के साथ मिलकर काम करें।
तो दूसरे स्टेप पे आप क्या करते हैं, अकाउंट क्रिएट करने के बाद कि आप कॉइन लाकर किसी भी एक्सचेंज से यहां स्टेक कर देते हैं। और तीसरा काम, रोजाना की बुनियाद पे 24 घंटे में एक बार जो है वो आप अपनी माइनिंग को एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका काम जो है अर्निंग शुरू हो जाती है। अब अर्निंग जो होती है वो कितनी होती है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने बहुत सारे कॉइन्स की माइनिंग होती देखी है, स्टेकिंग होती देखी है, उनके रिवॉर्ड्स बहुत कम होते हैं, उनमें कोई गाइडेंस नहीं होती प्रॉपर तरीके से। मगर यहाँ पर आपको पूरा क्लियर पता है कि आपको जो है वो रिवॉर्ड का परसेंटेजेस क्या है। ठीक है, वेरी करेगा, फ्लक्चुएट करेगा, वो आपको पता है कॉइन की प्राइस के अकॉर्डिंगली और आपकी करेंसी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, क्योंकि सारा बिजनेस डॉलर्स में होता है और INR PKR या बांग्लादेशी टका जो है उसके अंदर फ्लक्चुएशन रहती है डॉलर के वर्सेस में, तो वहां पर भी फ्लक्चुएशन रहेगी। और BFIC कॉइन की प्राइस भी वोलेटाइल होती है, कम भी होती है, ज्यादा भी होती है। तो उस हिसाब से यानी लोगों ने देखा है कि इसकी प्राइस $2 भी थी, और लोगों ने देखा है इसकी प्राइस $46 भी थी, और लोग ये भी देखेंगे कि इसकी प्राइस कहां तक जाती है ऊपर में। तो ये सब चीजें फ्लक्चुएट करती हैं, उसी हिसाब से हमें हमारा रिवॉर्ड कैलकुलेट करते हैं हम फाइनल। लेकिन यहां पर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि इसमें जब आप कॉइन स्टेक करते हैं तो मैंने कहा था जितने ज्यादा कॉइन स्टेक करेंगे उतना ज्यादा इंसेंटिव है, और जितने कम कॉइन होंगे डेफिनेटली इंसेंटिव या रिवॉर्ड उसी हिसाब से कम होगा। तो यहां पर इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि आपके पास ऑप्शन है पहली टीयर 1। टीयर 1 का मतलब यह है कि इसमें आप 400 दिन के लिए कॉइन लॉक करेंगे या 400 दिन के लिए स्टेकिंग पर लगाएंगे एक्चुअली। ठीक है, आपने 400, आपने चाहे एक कॉइन खरीदा, चाहे 100 खरीदे या चाहे 10,000 खरीदे, आप इनको अगर 400 दिन के लिए स्टेकिंग पे लगाएंगे तो आपका जो रिवॉर्ड है भाई वो शुरू होगा 0.25% से, और ये मैक्सिमम जाएगा 0.50% तक। इसको मैं अगर आपको एक्सप्लेन करना चाहूं तो वो मैं कर देता हूं बल्कि एक्सेल पे, लेकिन पहले आप ये समझिए, अगर किसी ने 1 से लेके 50 कॉइन तक स्टेक किए होंगे, फ्रॉम 1 to 50 कॉइन्स, तो उसको 0.25% एवरी डे आएगा, रोजाना। ठीक है, 1 से 50 कॉइन स्टेक किए हो तो रोजाना 0.25% उसको आएगा, जितने उसने कॉइन स्टेक किए हैं उसका। साथ 51 से अगर उसने 100 तक कॉइन स्टेक किए हैं तो फिर उसको आएगा 0.30% एवरी डे। अगर किसी ने 101 से लेके 250 तक कॉइन स्टेक किए हैं तो फिर इसको आएगा 0.35% एवरी डे। और अगर किसी ने 251 से लेके 500 तक कॉइन स्टेक किए हैं तो फिर इसको आएगा 0.40%, और इसी तरह ऑनवर्ड 0.50 तक। अगर इसका मैं समअप करूं तो ये बनता है कम से कम 7.5%, 0.25 के हिसाब से एक महीने का, और मैक्सिमम ये बनता है 15% एवरी मंथ, यानी 7.5% से लेके 15% तक हम अर्न कर सकते हैं हमारे कॉइन्स के साइज के मुताबिक। इसके सामने आप इनकम लेवल में देख रहे हैं 5, 7, 9, 10, 11, 12। ये इनकम लेवल ये है कि जब आप जिन लोगों को रेफर करते हैं वो आपके लेवल 1 पे कहलाते हैं, और जिनको वो रेफर करते हैं आगे से, ठीक है, वो लेवल 2 कहलाता है। इसी तरह जिनको वो रेफर करते हैं वो लेवल 3। बात हम लेवल 3 वाले लोगों को जानते ही नहीं है, लेवल 2 वालों को भी नहीं जानते, हम तो अपने लेवल 1 वालों को जान रहे होते हैं जिनको हमने इंट्रोड्यूस किया। हमें नहीं पता हमारा दोस्त तो हमारे मोहल्ले में रह सकता है, हमारी गली में रह सकता है, हमारे शहर का हो सकता है, हमारे मुल्क का हो सकता है, लेकिन हमारे दोस्त का दोस्त कहाँ है हमें नहीं पता। वो कनाडा में बैठा है, हमें नहीं पता वो जो है वो किसी और कंट्री में रहता है, हमें नहीं मालूम कि वो इंडिया में ही रहता है या पाकिस्तान में ही रहता है। तो इसलिए जो लेवल 2 है, फिर उसके बाद लेवल 3, उनके जो रेफरेंसेस होते हैं, जितने भी जिनको वो इंट्रोड्यूस करते हैं, कईयों के ऑनलाइन फ्रेंड्स होते हैं, वहां पर वो रेफर करते हैं। तो इस तरह लेवल 2, 3, 4, 5, 7, 12 लेवल तक से हमें मजीद इंसेंटिव आ सकता है। वो मैं उसकी नेक्स्ट स्लाइड पे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि लेवल की परसेंटेज क्या होती है और कितना कितना कहां से आता है। लेकिन अभी आप ये समझें कि अगर आपने 1 से 50 तक कॉइन स्टेक किए होंगे तो आपको अपने जो टीम है उसके 5 लेवल्स तक से फायदा पहुंचेगा। कितना पहुंचेगा वो आगे बताता हूं। इसी तरह 51 से लेके 100 तक कॉइन स्टेक किए होंगे तो आपको 7 लेवल्स तक से इंसेंटिव आएगा। इसी तरह अगर 101 से 250 तक किए हैं तो फिर 9 लेवल्स तक, 251 से 500 तक किए हैं तो 10 लेवल तक, और 501 से 1000 तक किए हैं तो 11 लेवल तक। ठीक है, और 1001 से 50,000 किए हैं तो 5000 किए हैं तो 12 लेवल, और 5000 प्लस पे कमिंग सून है। इस पे परसेंटेज कितनी होगी, लेवल्स कितने होंगे ये भी पता नहीं है, एक सरप्राइज है, और जब ये आएगा तो ये भी आपको मालूम चल जाएगा। तो ये टीयर 1 है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर होगी कि इसमें परसेंटेजेस किस तरह से आती हैं। फिर टीयर 2 है जिसमें हम कॉइनों को स्टेक करेंगे या स्टेक करना चाहते हैं जस्ट फॉर 200 डेज।
हम 400 दिन के लिए नहीं करते, हम कहते हैं 200 दिन के लिए स्टेक करने हैं, 200 दिन के बाद मिलेंगे, मैं बेच लूंगा या दोबारा रीस्टेक कर लूंगा। तो वो उसमें जो रिवॉर्ड है, अगर 200 दिन के लिए करते हैं तो रिवॉर्ड 0.20 से शुरू होता है, और जिसका मतलब होगा कि ये तकरीबन मंथली बनेगा 6%, और यहां से शुरू होकर वो जाएगा 0.40 तक, जो कि बनता है मंथली ऑलमोस्ट 12% तक। तो 6 से 12% के दरमियान रहेगा, लेवल्स इनकम सेम रहेगी, ठीक है, और जो कॉइन्स की स्लॉट्स हैं वो भी सेम रहेंगी, सिर्फ परसेंटेज जो है वो 0.20 से शुरू होगी और मैक्सिमम 0.40 तक जाएगी। पिछली स्लाइड से मैं थोड़ा सा आपको एक एक्सेल की शीट पे गाइड करना चाहूंगा, ताकि आपके लिए जरा और नए लोगों के लिए खास तौर पे कैलकुलेशन जरा क्लियर हो जाए। ये बल्कि मैंने सेव ही कर लिया, मुझे अक्सर इसकी जरूरत पड़ती है। ओके जी, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन के ऊपर मैंने BFI कॉइन की प्राइस $15 एज्यूम करते हुए, शायद ये कल मैंने बनाया है। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉइन स्टेक करना चाहते हैं, मैं आपको समझाने के लिए, कोई दोस्त है जो चाहता है कि 101 कॉइन स्टेक करे, ठीक, 101 कॉइन स्टेक करने हैं, उसका रिवॉर्ड क्या आता है, किसी को जानना है। तो हम यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन में देखेंगे कि 101 कॉइन अगर कोई स्टेक करता है तो उसको 0.35% आता है, ठीक। तो मैं इसको करता हूं कि 101 कॉइन स्टेक किए और परसेंटेज है 0.35, जिसका मतलब ये होगा कि जिसने भी 101 कॉइन स्टेक किए हैं उसको 0.3535 BFIC डेली आएंगे, जिसका मतलब है कि उसको एवरी मंथ 30 दिन से मैंने मल्टीप्लाई किया है, एवरी मंथ 30 BFIC आएंगे, 10 BFIC आएंगे, 10.6। और अगर उसको USDT में कन्वर्ट करूं तो एक BFIC चूंकि 15 की प्राइस पे हमने कैलकुलेट किया है तो ये बन जाएंगे 159 USDT। और उसके बाद आप इसको अपनी करेंसी में करना चाहेंगे, मैंने इसको PKR में किया तो इट वाज $245। आप इसको दिरम्स में करेंगे, ठीक है, तो ये उस हिसाब से बन जाएगा। मैं इसको दिरम्स में करूं तो 3.67 जो है वो एक दिरम का रेट है UAE में यहाँ पर, तो 584 दिरम्स बन जाएंगे। अगर इसको INR में करें तो अगर कोई इंडियन भाई मेरी हेल्प कर सके, अभी INR में डॉलर जो है वो 84.5 के पास है कहीं, 84 जी 84। तो 84 का मतलब हो गया कि 13,000 इंडियन रुपीज जो है एवरी मंथ कोई बंदा गेट कर सकता है अगर वो 101 कॉइन स्टेक करके कर रहा है। इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं एक बारी। फॉर एग्जांपल कोई बंदा जो है वो 501 कॉइन स्टेक करता है, ठीक है, 501 कॉइन स्टेक करता है। तो यहां पर आप देखें 501 कॉइन अगर कोई आज स्टेक करेगा तो 501 पे उसकी परसेंटेज जो है वो होगी 0.45%। तो मैं यहाँ पे परसेंटेज कर देता हूं 0.35 की जगह पे 0.45। तो आप देखेंगे कि उसको डेली 2.25 BFIC आएंगे, मंथली 67 BFIC आएंगे और 1014 USDT आएंगे, जिसको अगर INR में करें तो फिर ये 85,000 बन जाता है, PKR में करें तो ये 150,000 बन जाता है। तो इस तरह आप अपने आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि क्योंकि जितनी ज्यादा आप क्वांटिटी में स्टेक करेंगे उतना ज्यादा आपको इंसेंटिव आएगा, क्योंकि प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर ऐसे ही होता है, जितने ज्यादा कॉइन होते हैं उतना ज्यादा आपको इंसेंटिव आता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको दोनों टीयर्स गाइड कर दिए। अब नेटवर्क पे आते हैं, जो मैंने आपको बताया कि नेटवर्क आपका ऑटोमेटिकली बन रहा है, इसके लिए आप कोई खास एफर्ट नहीं कर रहे, आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, वर्ड्स ऑफ माउथ दोस्तों को बता रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। अगर आपने फर्ज करिए किसी बंदे की यहाँ से इनकम जो है वो मंथली $1,000 की है, तो डेफिनेटली उसके दोस्त पूछते हैं कि क्या करते हो, किस तरह से करते हो, तो आपने वर्ड्स ऑफ माउथ की तरह के हिसाब से आप उसको बताएंगे कि यार मैं ये करता हूं, आप उसको अपना अकाउंट खोल के दिखा सकते हैं। तो आपको वो अर्निंग जो आपकी पर्सनल अर्निंग है वो आपको उसको बड़े आसानी से दिखा सकते हैं और वो अट्रैक्ट हो सकता है आपके इस बिजनेस की तरफ, या आप दोस्तों को जानते हैं आप उनको बता सकते हैं कि किस तरह की अपॉर्चुनिटी है, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इवन ये जो आज हम अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं, इस तरह की रेगुलर अपॉर्चुनिटीज हम जो है वो करते रहेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसी स्लॉट में, नहीं तो कोई भी स्लॉट पूरे दिन में उसके अंदर इस तरह की उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में डिफरेंट टाइम स्लॉट्स पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आप अपने जानने वालों को, दोस्तों को, अगर आप समझते हैं कि आप खुद बेहतर नहीं समझा पाएंगे तो आप उनको गाइड रेफर कर सकते हैं इस तरह की मीटिंग्स के अंदर, वो यहाँ पर आकर सीख सकते हैं इसी तरह जिस तरह हम आज एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आपका नेटवर्क जो है, नेटवर्क का इनकम क्या है, जो आपका लेवल 1 है, इसका मतलब है ये वो लोग हैं जिनको आपने इंट्रोड्यूस किया था। अब मजेदार चीज आपने ये समझनी है कि जिसको आपने इंट्रोड्यूस किया है
उसको डेली जितनी भी रिवॉर्ड आता है उसका 15% रोजाना आपको मिलेगा। आपका एक दोस्त था जिसको आपने रेफर किया, वो 1000 कॉइन से आपने उसको रेफर किया, उसको डेली के समझ लें कि 10 कॉइन आते हैं, और उसके 10 कॉइन में से इसका मतलब हो गया 1.5 कॉइन्स डेली आपको आ रहे हैं। अगर किसी को डेली में 10 कॉइन आ रहे हैं तो आपको 1.5 आ रहे हैं, किसी को डेली में 100 कॉइन्स आ रहे हैं तो 15 कॉइन्स आपको मिल रहे हैं BFIC। अगर किसी को 1 कॉइन आ रहा है तो 0.15 BFIC आपको मिल रहा है। तो आपके लेवल 1 पे एक बंदा भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। ये आपके अपने सोशल सर्कल पे और आपके अपने जज्बे पे डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। और डेफिनेटली जब फायदे की बात है तो आपको भी फायदा है, लोगों को भी फायदा है, तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कभी रुके नहीं, रुके नहीं, थके नहीं, झके नहीं, अके नहीं, बिल्कुल एक फ्रेश माइंड के साथ ऑलवेज पॉजिटिव होकर आप दूसरों तक इस अपॉर्चुनिटी को पहुंचाते रहें, और आप देखेंगे कि आपका नेटवर्क और आपकी अर्निंग बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और फिर हो सकता है शुरू में आपके अंदर से उतनी स्ट्रांग आवाज ना निकले, लेकिन आपको पता है कि जब पैसे आते हैं तो फिर बंदा कम बोलता है और पैसा ज्यादा बोलता है, तो फिर आप ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ और ज्यादा दोस्तों को बता सकते हैं। इस तरह आपका नेटवर्क बड़ा होता है। तो आप ये समझिए कि अगर आपने 2, 4, 10, 20 लोगों को इस नेटवर्क में लेवल 1 पे इंट्रोड्यूस किया है तो आपने अपनी सक्सेस की बुनियाद रख दी है। तो आपको जितने भी लोग आपके साथ एसोसिएटेड हैं, उन्होंने जितने भी कॉइन से किया है, 2 से किया है, 20 से किया है, 50 से किया है, 250 से किया है या 1000 से किया है, उनकी डेली जितनी रिवॉर्ड से इनकम है उसका 15% आपको मिलेगा। उसके बाद उसके अगला इनकम लेवल, लेवल 2, ये वो लोग जिनको शायद आप मिले भी ना हो, आपने देखा भी ना हो, ये आपके लेवल 1 वालों ने जिनको इंट्रोड्यूस किया था वो आपका लेवल 2 है। तो उनकी जितनी भी डेली रिवॉर्ड आता है, स्टेकिंग रिवॉर्ड, उसका 10% आपको मिलता है। इसी तरह आपके लेवल 3 पे वो लोग हैं जिनको लेवल 2 वालों ने इंट्रोड्यूस किया था, आपके दोस्तों के दोस्तों ने, आपके जानने वालों के जानने वालों ने जिनको इंट्रोड्यूस किया था, उनके लेवल पे जितना भी डेली रिवॉर्ड आता है उसका 5% आपको मिलता है। इसी तरह लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8, 9, 10, 11, 12, 12 लेवल से आपको ये इंसेंटिव आता है। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा कि हम इस तरह से नेटवर्क से एक अच्छी इनकम कर सकते हैं। मैं बहुत सारे दोस्तों से मिला हूं और दे आर जस्ट पीपल लाइक यू, पीपल लाइक मी, बड़े मासूम लोग, बड़े अच्छे लोग। मासूम से मुराद ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि किसी बंदे को बहुत ज्यादा, वो क्या कहते हैं, तलंतर होना चाहिए, या बहुत ज्यादा उसको बहुत ज्यादा कोई होशियारी की जरूरत है। एक नेचुरल और जेन्युइन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने किसी को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दी तो हर बंदे की समझ में आएगी, अच्छा ये फायदे की चीज है तो हम इसको लें, हमारे लिए फायदा होगा। तो इसलिए आपको कोई बहुत ज्यादा इसमें तेजी वाली दिखाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे खुशी होती है, मैं बल्कि हैरान भी होता हूँ, सरप्राइज होता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ मिलता हूँ जो कि डेली का 8-10 हजार डॉलर अर्न कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि वो खुद इस चीज को एडमिट करते हैं कि यार मतलब हम किसी जॉब में जाते, किसी बिजनेस में जाते, को बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाकर बैठे होते तो तब भी 10,000 डॉलर हमारे लिए कमाना जो है वो मुमकिन नहीं था, शायद महीने के भी ना कमा पाते। और यहाँ पर हम इस नेटवर्क की बदौलत, क्योंकि शुरू में जब हम शुरू करते हैं तो हर बंदे ने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कोई 100 कॉइन से शुरू कर लेता है, कोई 50 से कर लेता है। बाज लोग ऐसे भी हैं जो जस्ट 1 कॉइन से, एक ही कॉइन लेके शुरू करते हैं कि यार मैं सिर्फ यही अफोर्ड कर सकता हूं, लेकिन मैं मेहनत करना चाहता हूं, मैं मेहनत करके सारा कुछ बना लूंगा। तो वो 1 कॉइन से भी स्टार्ट कर लेते हैं, और कोई अपनी कैपेसिटी के मुताबिक 5000 कॉइनों से भी स्टार्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जो असल पावर होती है आपकी, वो आपके नेटवर्क से होती है, आपके रेफरल से होती है। आप दोस्तों को बता रहे होते हैं जिस जिस तरीके से आप बता सकते हैं, आप उनको मैसेज करके बता रहे होते हैं, कॉल करके बता रहे होते हैं, इनवाइट कर रहे होते हैं। वो आपकी जो सीनियर्स हैं वो डेफिनेटली आपको इस पर ट्रेनिंग देते होंगे कि इस हवाले से ट्रेनिंग कि आपको चीज प्रेजेंट कैसे करनी है, बताना किसी को कैसे है, ताकि उसको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो अपने सीनियर्स की टिप्स को फॉलो करते हुए आप नेटवर्क को ग्रो करना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि ये नेटवर्क आपके लिए भी 8-10 हजार डॉलर रोजाना का ला रहा होगा। तो ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी तो आपके लिए 2 महीने में बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो इस बिजनेस से एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा, जो कि एक और रिवॉर्ड है, ये बड़ा जबरदस्त है कि, और ये बड़े थोड़े क्वाइंस के ऊपर कंपनी ने रखा है ताकि वो लोग जो ज्यादा क्वाइनों से साइन अप नहीं कर पाते, क्योंकि एक चीज तो हमें पता है कि बड़ी मशहूर कहावत है कि शेर जो होते हैं वो शेरों के साथ घूमते हैं, और जो उकाब होते हैं वो उकाबों के साथ उड़ते हैं, और कबूतर जो है वो कबूतरों के साथ उनकी सोसाइटी होती है। तो जिस तरह के हम होते हैं अमूमी तौर पे, हमारे जानने वाले भी वैसे ही होते हैं आम तौर पे।
तो ये बताने का मतलब ये है, मैं कैरेक्टर वाइज बात नहीं कर रहा, आप उसको उस तरफ ना लेके जाइएगा, लेकिन मैं इस तरफ लेके जा रहा हूं कि हमारे जो गैदरिंग्स होती हैं वो सिमिलरली, क्योंकि हम जो कंपैटिबिलिटी है हमारी वैसे लोगों के साथ ही होती है आमतौर पे। तो अगर हमने 10 कॉइन से शुरू किया है, 10 कॉइनों के साथ शुरू किया है, तो हो सकता है कि हमारे सर्कल में भी ऐसे लोग हों जो सिर्फ 10 कॉइन ही अफोर्ड कर सकते हैं, कि 10 कॉइन लेके ही स्टेक कर सकते हैं। तो उस तरह के प्रपोजल के, उस तरह के वर्क को करने के लिए कंपनी ने एक और हौसला अफजाई वाली चीज की है, वो ये है कि आप अगर अपने लेवल पर ऐसे 10 लोगों को रेफर करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं जो इस सिस्टम में आते हैं, और वो 10-10 कॉइनों से अपना अकाउंट एक्टिवेट करते हैं। 10 कॉइन से हर बंदा 10 लोग आपने टीम में रेफर किए। ये 10 की कोई पाबंदी नहीं है, ये सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए बताया जा रहा है कि आप अगर आप अपने आप की ग्रोथ करना चाहें तो एक आइडियल सिचुएशन ये है कि आप 10 लोग कम से कम रेफर करके फिर अपने काम का आगाज करें। तो 10 लोग जो आप रेफर करते हैं, और वो 10 के 10 जो है, या आपने 20 लोग रेफर किए थे, उनमें से 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10 BFI कॉइन से अपनी माइनिंग को एक्टिवेट किया, या 10 BFI कॉइन स्टेक किए, तो आपको उसके रिवॉर्ड के तौर पे जो है वो एक एंड्रॉयड मोबाइल गिफ्ट में मिलता है कंपनी की तरफ से। और इसी तरह जब आपके लेवल 2 पर ऐसे 100 लोग हो जाएं, आपके लेवल 2 पर जिन्होंने 10-10 कॉइन स्टेक किए हुए हैं जस्ट, तो आप एक लैपटॉप क्वालिफाई करते हैं BFIC इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से, BFIC नेटवर्क की तरफ से। इसी तरह आपके लेवल 3 पर अगर 1000 मेंबर्स ऐसे हो जाते हैं, 1000 ऐसे जो यूजर हो जाते हैं, बेसिकली मेंबर की बजाय मैं यूजर का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, 1000 ऐसे यूजर हो जाते हैं जो कि आप जिन्होंने आपकी एप्लीकेशन को डाउनलोड किया और माइनिंग एक्टिवेट की है 10-10 BFIC कॉइन से, तो आप एक मोटर बाइक जो है वो आपको गिफ्ट में मिलती है। और इसी तरह आपके अगर लेवल 4 पे 10,000 यूजर्स हों तो आप एक फैमिली ट्रिप मिलता है आपको, जो है वो इंटरनेशनल फैमिली ट्रिप किसी दूसरे फॉरेन कंट्री का, जहां आप रह रहे हैं उससे बाहर निकल के। और इसी तरह लेवल 5 पे अगर आपके 1 लाख ऐसे यूजर्स हो जाते हैं, और 1 लाख मैं समझता हूं बड़ी बात है, लेकिन ऐसा कुछ बहुत ज्यादा जो है वो नामुमकिन वाली बात नहीं, मुश्किल जरूर होगा, लेकिन जब आप स्टार्ट कर लेंगे तो आप यहां तक भी पहुंचेंगे। तो ये गिफ्ट है। हम पिछले रिवॉर्ड जो ले रहे हैं, अपनी पर्सनल स्टेकिंग ले रहे हैं, वो अलग है, जो नेटवर्क से इनकम कर रहे हैं वो अलग है। ये आपके लिए एक अलग से रिवॉर्ड और गिफ्ट है। तो अगर आपके लेवल 5 पे टोटल 1 लाख यूजर ऐसे हो जाते हैं जो जिन्होंने 10-10 BFI कॉइन से एक्टिवेट किया है, तो आप एक लग्जरी कार जो है वो गिफ्ट में लेते हैं इस कंपनी की तरफ से। तो ये उसका एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव है। अभी हम इस चीज पे आते हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मजेदार चीज ये है कि जो कॉइन आपने स्टेक किए थे वो कॉइन आपको वापस मिलने हैं आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पे। यानी अगर आपने फर्ज करिए 1000 कॉइन स्टेक पर लगाए थे, तो आपने वो 1000 कॉइन परचेज किए और आपने मार्केट से और फिर स्टेक पे लगा दिए, और आप 400 दिन तक उसकी स्टेकिंग इंजॉय करते रहे। आप 1000 कॉइन की जो स्टेकिंग है वो आप 400 दिन तक इंजॉय करते रहे, विच इज ऑलमोस्ट 15 कॉइन डेली। ठीक है, जिसका मतलब होगा कि $15 के रेट पे भी आप $75 डेली निकाल रहे हैं, और आप 400 दिन तक निकालते रहते हैं, कमाते रहते हैं और खर्चते रहते हैं। और जब 400 दिन पूरे होते हैं तो स्टेकिंग पीरियड खत्म होते ही आपके कॉइन अनस्टेक कर दिए जाते हैं कि ये ले भाई, इनको वापस मार्केट में बेच लें। दोबारा स्टेक करने हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन अगर आप चाहें तो मार्केट में बेच सकते हैं। तो आपको कितना मजा आए कि जब आपने वो कॉइन जो $15 का स्टेकिंग पे लगाया था, जब आप उसको मार्केट में बेचने जाएं तो पता लगे कि वो $30 का है, पता लगे वो $20 का है, पता लगे वो $50 का है। ठीक है, कुछ भी आप सोच सकते हैं अपने स्टेकिंग पीरियड के हिसाब से। जब आपका स्टेकिंग पीरियड ओवर होगा, आपको ये मैं थोड़ा सा एक्सपोजर भी दूंगा अभी इस हवाले से, कि आपको मजा आएगा इस चीज का कि यार जब हम अपना कॉइन अनस्टेक करेंगे 400 दिन तक, या जिन्होंने टियर 2 में किया होगा 200 दिन तक, वो स्टेकिंग इंजॉय करते हैं, रोजाना प्रॉफिट आ रहा है। और जब वो टाइम पीरियड कंप्लीट होता है तो कॉइन वापस मिल जाते हैं कि भाई जहां से लिए थे बेच लो वापस, और वहां पर प्राइस एक मजेदार प्राइस हो तो कितना अच्छा हो। तो ये मैं आपको स्कोप अभी इसका अंडरस्टैंड कराऊंगा। इवन के बहुत सारे दोस्त मेरे ऐसे हैं, जब मैं उनको ये बात कहता हूं तो वो कहते हैं कि अगर जिस प्राइस पे हमने लिया है इस पर भी वापस मिल जाए तो हम तो बहुत हैप्पी होंगे। हमने $15 पर लिया है तो $15 पर भी ये वापस अगर बिक जाएगा तो हमें तो मजेदार काम हो गया हमारे लिए। जितने पैसे लगाए थे वो भी वापस आ गया हमारे लिए, नेटवर्क से हमने इनकम ठीक ठाक कर ली, और रिवॉर्ड स्टेकिंग का रिवॉर्ड भी हम लेते रहे 400 दिन तक। तो ये हमने थोड़ा सा मैंने आपको अंडरस्टैंड कराना है इस हवाले से कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है।
तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप सबको पता है कि BFIC जो है, इसकी नेक्स्ट जनरेशन की जो ब्लॉकचेन है वो इस वक्त प्रोसेस में है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, और उसके अंदर सारी डेवलपमेंट्स की जा रही हैं जिसको जनरेशन 4 की ब्लॉकचेन बना देंगी। यानी मैं आपको यानी ये बताऊं कि आज के दिन में जो बड़ी ब्लॉकचेन्स हैं, उन ब्लॉकचेन्स के अंदर जैसे हम देखते हैं पोलीगोन की है, सोलाना की है, इथीरियम की है, और इस तरह की पोल्का डॉट की है, ये बड़ी ब्लॉकचेन्स हैं। और एक ऐसा फीचर जो BFIC की ब्लॉकचेन में है वो आज के दिन तक शायद इन्होंने सोचा भी नहीं है, और वो इतना जबरदस्त फीचर है जो नेक्स्ट जनरेशन की ब्लॉकचेन आपकी बन रही है। और वो ऐसा फीचर है कि आज के दिन में मैं समझता हूं कि जब हम थोड़ी R&D करेंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट में क्वाइंस के अलावा टोकन भी अवेलेबल होते हैं। आपको पता है टोकन्स होते हैं जो किसी दूसरे की ब्लॉकचेन पे आप क्रिएट कर सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में। तो BFIC की ब्लॉकचेन जो है वो इतनी स्ट्रेंथ रखती है, मैं समझता हूं कि आज कहा जाता है कि 50% ज्यादा टोकन जो है वो इथेरियम की ब्लॉकचेन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो एक्सक्लूसिव फीचर है जो BFIC की ब्लॉकचेन में है, ये इतना जबरदस्त है कि शायद तमाम लोग ये चाहेंगे जिनकी एग्जिस्टिंग टोकन भी है दूसरी ब्लॉकचेन पे कि वो BFIC की ब्लॉकचेन के ऊपर अपना टोकन क्रिएट करें। और उसमें बहुत मजेदार फीचर है, वो फीचर यही होगा कि आज के दिन में जो है वो ये आइडिया शेयर करने वाला नहीं, इसलिए मैं इसमें सिर्फ क्लू दे रहा हूं आपको, ठीक है, आपको क्लू दे रहा हूं क्योंकि ये एक्सक्लूसिव चीजें होती हैं जो मार्केट में बनने के बाद आए तो आप उससे फायदा उठा पाते हैं, क्योंकि आपको बनाने में थोड़ा वक्त लगता है। सारी टेक्नोलॉजीज हैं, इनको डेवलप करना पड़ता है। ये फेसबुक नहीं है कि यार आपने उसको सामने रख के बना लेना है। जब आप नई चीज कर रहे हैं तो आपको उसमें गिराना भी पड़ेगा, फिर बनाना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, गलती होगी ठीक करना पड़ेगा, टेस्ट करेंगे, फॉल्ट निकलेगा ठीक करना पड़ेगा। तो जब नई चीज बना रहे होते हैं तो वो इस तरह से ही बनती है। तो उसका सिर्फ क्लू दूंगा कि वो इतनी अच्छी चीज होगी कि टोकन बनाने वाले की यह ख्वाहिश रहेगी कि मेरे लिए सबसे बेनिफिशियल, लोगों के लिए तो होती है, माइनर्स के लिए, खरीदने वालों के लिए, सबके लिए होती है, लेकिन जो क्रिएटर होता है, जो टोकन क्रिएट कर रही होती है कंपनी, उसकी ख्वाहिश होगी कि वो BFIC की ब्लॉकचेन पे बनाए। और BFIC की ब्लॉकचेन पे टोकन्स बनने का मतलब आप समझ जाएंगे कि BFIC की एक बहुत बड़ी यूजिबिलिटी ये हुआ करेगी, अगर BFIC की ब्लॉकचेन पे 10,000 टोकन बन चुके हों, 10,000 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हों, तो उनको ट्रांजैक्शन के लिए फीस के तौर पे BFIC की जरूरत रहेगी। तो ये एक बड़ा फीचर होगा जब आपकी ब्लॉकचेन नेक्स्ट जनरेशन वाली इंटीग्रेट हो जाएगी प्रॉपर तरीके से, तो फिर आप ये चीज देखेंगे भी। और इसका इंपैक्ट आपको कहां पर नजर आएगा? आपको अपने क्वाइन की प्राइस पे नजर आएगा इसका इंपैक्ट, ठीक है। क्वाइन के हवाले से जो अहम चीज है वो आपको मैंने लास्ट टाइम भी शेयर की थी, मैं आज फिर आपसे शेयर करूंगा कि क्वाइन की प्राइस डिसाइड कैसे होती है। अभी मैं बल्कि आपसे पहले वो शेयर करूंगा कि क्वाइन का प्राइस कैसे डिसाइड होता है। यहां पर मैं क्वाइन मार्केट कैप खोलता हूं। क्वाइन मार्केट कैप का सबको अंदाजा है कि ये एक एक्सप्लोरर है जो मुख्तलिफ एक्सचेंजेस से आपका डाटा लेता है और यहाँ पर एक एवरेज प्राइस बताता है कि इस वक्त क्वाइन की क्या प्राइस चल रही है। हम अभी आसानी के लिए, सहूलत के लिए मैं बिटकॉइन खोल रहा हूँ। हम इसकी प्राइस देखते हैं कि वो कौन सी अथॉरिटी है जिसने इसकी प्राइस ये सेट की है। यानी बिटकॉइन की प्राइस 17,870 आ रही है। ये कौन सी अथॉरिटी है जिसने 17,870 डिसाइड की है? तो कईयों को ये लग रहा होता है कि भाई ये जो प्राइस है, जस्ट ये तो पता है सबको कि बाइंग सेलिंग से या कम्युनिटी की वजह से ये प्राइस है, लेकिन ये नहीं पता होता कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है। तो मैं आपकी सहूलत के लिए अभी आज आपको ये भी चीज क्लियर करूंगा ताकि आपको इस चीज का बाकायदा अंदाजा हो कि प्राइस जो है वो कैसे बनती है किसी भी क्वाइन की। तो बिटकॉइन की एग्जांपल मैंने ली है, अभी हम प्राइस नोट कर रहे हैं इसकी 17,849, क्योंकि फ्लक्चुएट करती रहती है। और अभी मैं इसका आपको मार्केट कैप लूंगा, ये मार्केट कैप है इसका, टोटल मार्केट कैप जो है बिटकॉइन का इस वक्त इतना है, ठीक है। ये मैंने मार्केट कैप कॉपी कर लिया। अब दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, पहली चीज है कि किसी भी कॉइन का मार्केट कैप, और दूसरी चीज है कि सर्कुलेटिंग सप्लाई। किसी भी कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है? हर कॉइन में दो किस्म की होती हैं अपना सप्लाईज, एक सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है, एक टोटल सप्लाई होती है। किसी भी कॉइन की टोटल सप्लाई जो है वो और होती है आमतौर पे, और सर्कुलेटिंग सप्लाई वो होती है जो मार्केट में सर्कुलेट कर रही होती है, ये आपने याद रखना है। और टोटल सप्लाई हमेशा फिक्स होती है, सर्कुलेटिंग सप्लाई चेंज होती रहती है। अब हमने प्राइस देखनी है कि कौन सा फॉर्मूला था जिसके तहत ये प्राइस 17,849 थी। अभी प्राइस चेंज होगी, आपने परेशान नहीं होना क्योंकि मार्केट कैप भी चेंज हो चुका है।
तो अभी मैं बताऊं, आपको कैलकुलेशन बताऊंगा। फॉर्मूला ये है कि किसी भी कॉइन का जो मार्केट कैप होता है, इस मार्केट कैप को आप अगर डिवाइड कर दें उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई पे, ठीक, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपने लाजमी तौर पे अंडरस्टैंड करना है, इसको इजी नहीं लेना आपने, ये आपको पूरा आपका वीएन क्लियर कर देगा। किसी भी कॉइन का जो मार्केट कैप है, इसको डिवाइड कर दें सर्कुलेटिंग सप्लाई पे, तो कॉइन की प्राइस निकल आती है। ये मैं करने लगा हूं, ये था इसका मार्केट कैप, इसको डिवाइड करने लगा हूं सर्कुलेटिंग सप्लाई पे, प्राइस आपके सामने है, ठीक है। तो 17,848.76, क्योंकि मार्केट कैप मेरे कॉपी करने में जो चेंज हुआ उसमें आप देखें 17,849 और 48, तो 20-25 सेंट का फर्क पड़ा, लेकिन एग्जैक्टली यही फॉर्मूला है। मार्केट कैप को, किसी भी कॉइन के मार्केट कैप को आप सर्कुलेटिंग सप्लाई के ऊपर डिवाइड कर दें तो आपके पास कॉइन की प्राइस निकल आती है, ठीक है। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि मार्केट कैप कहां से आता है, तो मार्केट कैप आता है 24 आवर्स के ट्रेड वॉल्यूम से। 24 घंटे का जो ट्रेड वॉल्यूम होता है किसी भी कॉइन का, उस 24 घंटे के ट्रेड वॉल्यूम से आपको मार्केट कैप मिलता है। और 24 घंटे का ट्रेड वॉल्यूम कैसे आता है, जब लोग कॉइन को बाय और सेल करते हैं, बाय और सेल करने से ट्रेड वॉल्यूम बनता है, और 24 घंटे का ट्रेड वॉल्यूम जो है वो डिसाइड करता है आपके कॉइन की प्राइस। तो 24 आवर्स का जो ट्रेड वॉल्यूम है उससे कॉइन की प्राइस बनती है, और जो ट्रेड वॉल्यूम है वो बाय सेल से आता है, ठीक है। तो ये आपको बाय सेल कैसे होती है, बाय सेल हमेशा जो है वो किसी रीजन से होती है। किसी भी कॉइन को लोग बाय करेंगे किसी वजह के लिए, कोई रीजन हो सकती है, कोई यूजिबिलिटी हो सकती है, कोई इस्तेमाल होगा, कोई यूटिलिटी होगी, तो लोग कॉइन को बाय करेंगे, ठीक है। और सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है ये डिपेंड कर रही होती है कि मार्केट में टोटल सप्लाई कितनी है और उसमें से मार्केट में सर्कुलेट कितनी कर रही है, क्या कॉइन किसी जगह पे कंज्यूम हो रहा है या सिर्फ जितनी भी सप्लाई ब्लॉकचेन से निकल दी है वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो ये जो है वो आपके पास मैंने आपको बताया कि किसी भी कॉइन की प्राइस कैसे निकलती है। मैं थोड़ी देर के लिए अज्यूम करूं कि बिटकॉइन की प्राइस के अंदर या बिटकॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई है, ऐसा हो ये 1,92,00,000 की सप्लाई है, ऐसा हो कि एक बंदा आए और वो 20 लाख कॉइन यहाँ पे आके मार्केट से उठा ले, बंदा आए या कंपनी आए या कोई ऐसी यूजिबिलिटी आए। बिटकॉइन की कोई यूजिबिलिटी एक्चुअली है नहीं, आप सबको पता ही है, देयर इज नो एक्चुअल यूजिबिलिटी, इस पे कोई अभी फिलहाल काम नहीं हो सका, सिवाय इसके कि इसको लोग एसेट कंसीडर करते हैं कि सस्ता खरीद लेते हैं और महंगा बेच देते हैं। इसके अलावा यूजिबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, और उसकी वजह भी बता दूं, हमने हमेशा बिटकॉइन की तारीफें सुनी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बिटकॉइन एक ड्रॉबैक के साथ भी है, और वो ड्रॉबैक है उसका स्केलेबिलिटी का। बिटकॉइन एक खास परसेंटेज में ट्रांजैक्शन वेरीफाई कर सकता है। आपके इल्म में होना चाहिए कि बिटकॉइन एक दिन में सिर्फ 4 लाख ट्रांजैक्शन वेरीफाई कर सकता है। आज उसने 2,77,000 की हैं, 277,000 आज के दिन में 24 घंटे में, लेकिन उसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो 4 लाख ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने की है, और उसकी वजह से उसको मैस अडॉप्शन नहीं मिल पा रही। उबर चाहे भी तो अपने साथ इंटीग्रेट नहीं करता बिटकॉइन को, अमेज़न चाहे भी तो इंटीग्रेट नहीं करता। उसकी वजह यह है कि उसकी ट्रांजैक्शंस की जो लिमिट है वेरीफाई करने की वो बहुत कम है, जिसका मतलब ये होगा कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। ये अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही आपको खूबसूरती भी बता दूं कि आपकी जो ब्लॉकचेन है BFIC ब्लॉकचेन, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन 4 लाख ट्रांजैक्शन वेरीफाई करती है एक पूरे दिन में, 24 घंटे में। और BFIC की जो ब्लॉकचेन है इसकी स्केलेबिलिटी ये है कि ये 1 मिनट में 1 लाख ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने की कैपेबिलिटी रखती है। तो ये इसके अंदर जो है वो इसकी स्केलेबिलिटी है, एक बड़ी स्केलेबिलिटी है इसको मैसेज में यूज करने के लिए। तो मैं वापस आता हूं कि यहां पर कोई ऐसी वजह हुई कि किसी बंदे ने 20 लाख कॉइन मार्केट से उठा लिए, तो 1,92,00,000 की जगह पे जैसे ही सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई 1,72,00,000 होगी, तो आप देखेंगे प्राइस तो 19,000 पे चली जाएगी, 17,000 से, ठीक है। अगर यहां पर मैं और कम करूं, यहां पर और 30 लाख की सप्लाई कंज्यूम होगी किसी जगह पे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहां पर प्राइस 25,000 पे चली जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है जिससे प्राइस फ्लक्चुएट करती है, कम या ज्यादा होती है। 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करके प्राइस रहती है। एक फैक्टर होगा आपकी मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, और दूसरा फैक्टर होगा कि आपकी मार्केट के अंदर आपका मार्केट कैप कितना है। अभी मैं आपकी सहूलत के लिए यहाँ पे BFIC भी खोल लेता हूं,
आप सबको पता है कि अभी एक्सचेंजेस इंटीग्रेट हो रही हैं, तो प्राइस के हवाले से हमारी कुछ एक्सचेंजेस का डाटा अपडेट नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी 13.56 का प्राइस आप देख रहे हैं, एक्चुअल प्राइस से थोड़ी ज्यादा है। इसमें एक एक्सचेंज का डाटा अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा कॉइन मार्केट कैप। लेकिन मैं इस पेज पे सिर्फ प्राइस के लिए नहीं आया, इस पेज पे मैं आपको सर्कुलेटिंग सप्लाई दिखाने के लिए आया हूँ। आप देख रहे हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई आपको नजर आ रही है 18,99,774। मैं इस एग्जाम्पल को आपके सामने जरा थोड़ा सा पेश करूंगा ताकि आपको इस चीज की ज्यादा जरा क्लियर हो। बिटकॉइन को मैं डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। हम चलते हैं, हम आगे हैं BFIC पे, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए हमने ये एग्जैक्ट प्राइस नहीं, क्योंकि थोड़ा सा डाटा जो है एक एक्सचेंज का मिस है, लेकिन फिर भी मैं 13.5 जो सामने प्राइस आ रही है वो ले रहा हूं, ठीक है। और मार्केट कैप मैंने यहां से कॉपी किया है 25,000, सॉरी ये सर्कुलेटिंग सप्लाई मैंने यहां से कॉपी की है ये वाली, और मार्केट कैप मैं भी कॉपी कर लेता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट कैप नजर भी आ रहा है आपको, 2,56,23,501 का मार्केट कैप है, ठीक है। ये आज के दिन का अभी राइट नाउ ये मार्केट कैप है, जो कि आपको आपके सामने मैंने पेस्ट कर दिया है। आप इसको दोबारा पढ़ लें, आपको समझ में आ जाएगा ये कितना है। 2,56,23,501 इसका 24 घंटे का ट्रेड वॉल्यूम है। ये वो वॉल्यूम है जो एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रहा है, और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो है 18,99,774। इसकी प्राइस ऊपर हमने लिख ली है, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि हमने निकालनी है, कैसे निकलेगी। हम क्या करेंगे, मार्केट कैप को डिवाइड कर देंगे सर्कुलेटिंग सप्लाई पे, तो प्राइस आ जाएगी 13.5, ठीक है। सेम प्राइस जो हमने ऊपर देखी, हमने वहां से नोट की, ये सेम यही प्राइस आ रही है। अब आप सोचें कि अगर इसको $130 का करना हो तो कैसे होगा। सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, दो चीजें होंगी जिसकी वजह से ये 130 का हो सकता है। ये 1300 का होना चाहिए, तो कैसे होगा, दो चीजों पर डिपेंड करेगा। एक चीज कि आपकी मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, वो सप्लाई जो एक्सचेंजेस पर पड़ी है और ट्रेड होती है वो कितनी है, इस पर डिपेंड करेगा, इस पर निर्भर करेगा। और दूसरा, मार्केट कैप कितना है। 2,56,00,000 का मार्केट कैप है, ये क्या 2 बिलियन का मार्केट कैप हो जाए तो क्या इंपैक्ट आएगा, सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ जाए तो क्या इंपैक्ट आएगा, कम हो तो क्या इंपैक्ट आएगा। मैं एग्जांपल सर्कुलेटिंग सप्लाई को कम करके ज्यादा करके आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल इस वक्त 18 जो है वो लाख की सर्कुलेटिंग सप्लाई है। आपको मैं बताऊं, आपके पास, इस कंपनी के पास वो प्रोजेक्ट्स हैं जो आप हैरान और परेशान रह जाएंगे कि जब वो प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे उनकी पॉपुलैरिटी आज के दिन में इतनी ज्यादा है। आप देखें, जो चीज बीइंग एन आइडिया अप्रिशिएट की जाती हो, वो बनने के बाद कितनी खूबसूरत होगी। तो अगर आपका कोई एक प्रोजेक्ट है, वो मार्केट में लॉन्च होता है और उसमें सिर्फ जो है वो 1 मिलियन की सप्लाई चली जाती है, तो आप देखते हैं आपके कॉइन का प्राइस $28.80 हो गया इमीडिएटली। ठीक, मैं इसको वापस करता हूं, आपकी बाइंग सेलिंग ज्यादा हो जाती है। आप ऐसी प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, इस कंपनी में ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च होती हैं जिसकी वजह से आपका मार्केट कैप बढ़ जाता है। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूं, आपका मार्केट कैप जो है वो 2,56,00,000 से बढ़ के 9,56,00,000 हो गया, तो आपकी प्राइस $50 हो जाएगी। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने समझनी है। मेरी अगली जो बाकी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन है वो मैं इसी चीज पर करूंगा कि जो कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं वो इस बात की कितनी सलाहियत रखती हैं कि मार्केट कैप में, डिमांड में, वॉल्यूम में इजाफा कर सकें और सर्कुलेटिंग सप्लाई को मैक्सिमम एंगेज कर सकें। तो मैं इस एक्सेल की स्क्रीन ऑफ कर रहा हूं और मैं आ गया हूं दोबारा अपनी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन पे। अब यहां पर देख रहे हैं आप खूबसूरती के टोटल सप्लाई 21 मिलियन है, यानी 21 करोड़ की टोटल सप्लाई है। और आप सबके इल्म में है कि आप देख सकते हैं, आप स्टैट देखते हैं अपनी एप्लीकेशन में, आपको पता है कि ऑलमोस्ट 57 लाख के करीब कॉइन जो है वो स्टेक्ड है सिर्फ BFIC के नेटवर्क में। यानी टोटल सप्लाई का 30% ऑलरेडी एक ही प्रोजेक्ट में एंगेज है, जो ग्रेजुअली ही गया है स्टेकिंग में और ग्रेजुअली ही वापस मार्केट का हिस्सा बनेगा। इसी तरह इसी कंपनी का जो दूसरा बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का, उसके अंदर जो आपका कॉइन है उसकी एक बाकायदा कंजप्शन है और वहां पर वो एंगेज है, सर्कुलेटिंग सप्लाई से बाहर है। इसी तरह डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर कैसे कैसे सप्लाई कंज्यूम होगी मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एक अच्छी बात कि इस कंपनी का जो टोटल सप्लाई है उसका 75% तो सिर्फ रिवॉर्ड्स में ही जा रहा है और जाना है। ठीक है, टोटल जो रिवॉर्ड्स हैं किसी भी किस्म के जो BFIC के नेटवर्क से या इनोवेशन फैक्ट्री के प्रोजेक्ट्स की मदद से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यूजर्स के अंदर, वो 75% है। और 15% वो है जो कि कंपनी के ऊपर उसकी रिसर्च डेवलपमेंट पे, बाउंटी प्रोग्राम्स में, एयर ड्रॉप्स में,
इस तरह की जगहों पे कंज्यूम हो भी रहा है और आगे भी होना है। और 10% सिर्फ है जो कि टीम के लिए है। टीम से मुराद वो लोग जिनका ये आइडिया है, जो फाउंडर्स हैं, जिन्होंने मेहनत की इसके लिए, जिन्होंने आइडिया को एक फिजिकल प्रोजेक्ट की शक्ल में आज यहां तक पहुंचा दिया है कि यूएसए का टॉप नंबर 1 मैगजीन फोर्ब्स अपने एसेट्स में बीएफआईसी को शामिल करता है। तो वो उस टीम के मेंबर्स के लिए ये 10% है, और उनको भी 10% सीक्वेंस के साथ मिलते हैं। ये चीज की सप्लाई बताने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली सारी सप्लाई जो है वो मार्केट के अंदर मौजूद हो। अगर आ भी जाए तो आपको मैं जो प्रोडक्ट्स बताऊंगा आपको पता लगेगा कि ये कुछ भी नहीं है। सप्लाई ऑलवेज शॉर्ट रहेगी। आपको पता है, जो लोग इस नेटवर्क का हिस्सा हैं, कि आपको अक्सर बताया जाता है कि वो टाइम बहुत करीब आने वाला है, जल्दी से मैक्सिमम कॉइन ले लें, क्योंकि उसके बाद कॉइन, बीएफआईसी कॉइन बचेगा ही नहीं कि आप उसको स्टेक कर सकें। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने मैक्सिमम कॉइन कलेक्ट करें, स्टेकिंग की शक्ल में कलेक्ट करें, मार्केट से खरीद के कलेक्ट करें, लेकिन अपने पास खरीदें, क्योंकि उसके बाद जो सप्लाई शॉर्ट होती जाएगी, आपको पता है कि प्राइस ऊपर जाता जाएगा, जो भी मैंने आपको मैकेनिज्म बताया उसके मुताबिक। कॉइन एक्सचेंजेस पे भी है, क्रॉलर्स पे भी है, और ये एक्सचेंजेस का रोड मैप है, जो आने वाली एक्सचेंजेस हैं उनका रोड मैप है। आपको मैंने बताया अभी कि ऑलमोस्ट 4 डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस समेत टोटल 10 एक्सचेंजेस पे ये ट्रेडिंग होने के लिए इसी मंथ में जा रहा है। उसके अलावा जो इसका रोड मैप है, और आपको अच्छी बात ये लगेगी कि रोड मैप से एडवांस चलती है कंपनी बहुत सारी चीजों के अंदर। तो अभी ये जो नेक्स्ट रोड मैप है, इसमें आप देख रहे हैं जो एक्सचेंजेस आ चुकी हैं वो इस लिस्ट में शामिल नहीं है, वो मैंने आपको पहले बता दी है सारी एक्सचेंजेस जो आ चुकी हैं। लेकिन जो आने वाली एक्सचेंजेस हैं उनमें नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर जो है वो 2.5 मंथ्स के अंदर अंदर आपको बिटरेक्स, बिटहम, बिटमैक्स और हिटबीटी में से एक्सचेंजेस मिलेंगी जहां पर ये ट्रेड हो रहा होगा। इसी तरह मैक्स ग्लोबल पे, कॉन्सबिट पे, गेट.io पे ये आपको मिलेगा उसके अगले टिनोर में। यहां पर सिर्फ एक चीज क्लियर रहनी है कि एक्सचेंजेस आगे पीछे हो सकती हैं। आगे पीछे पता क्यों हो सकती हैं? कोई पहले आ सकती है, कोई बाद में आ सकती है, लेकिन एक्सचेंजेस यही हैं। ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ऐसा नहीं है कि बस कहीं से उठा के लिख दिया है, बल्कि ये वो एक्सचेंजेस हैं जिनके साथ कंपनी के कंप्लायंस होने के लिए जा रहे हैं, जिनके साथ जो प्रोसेस हो रहा है लिस्टिंग्स कराने के लिए, जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी हो रही हैं या हो चुकी हैं। तो किसी की फॉर्मेलिटी पहले पूरी हो जाएंगी, वो पहले आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जो है, अगर बिट बैंक जो है वो पहले हो जाती है तो वो इसी टेनोर में आ जाएगी। अगर बिट हम वालों को कोई और चीज कोई चाहिए तो वो इस टेनोर में हो जाएगी। लेकिन एक्सचेंजेस यही हैं जो 10 पहले आपको बता दी हैं, और ये कोई 14 के करीब यहाँ पे आपको, सॉरी 17 के करीब आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं, 16 के करीब यहाँ नजर आ रही हैं। तो ये ऑलमोस्ट 25 एक्सचेंजेस पे जो है ये क्वाइन लिस्ट हो जाएगा। तो फिर आप समझ सकते हैं कि हर एक एक्सचेंज के ऊपर अपना उसका एक स्कोप है। वहां पर आप जैसे ही जाते हैं, आपने देखा होगा जैसे ही हम बिटमार्ट पर आए थे तो हम गेनर की लिस्ट में थे, थोड़े दिन पहले ही बिटमार्ट पर लिस्ट हुई, आप सबको पता है। तो वहां पर जैसे ही लिस्ट हुए और आप गेन किया आपने प्राइस, और आप गेनर की लिस्ट में आ गए, आप प्लस में जा रहे थे। और जब आप प्लस में जाते हैं तो ऑडियंस जो होती है, जो रेगुलर ट्रेडर्स होते हैं, वो पूरा आप में आपको बाय करते हैं। तो इन एक्सचेंजेस पर जाने का मतलब होगा कि आपकी ये सप्लाई इन एक्सचेंजेस के सामने कुछ भी नहीं है। तो आपका कॉइन डेफिनेटली शॉर्ट रहेगा हमेशा, आज के दिन में भी है, और आगे चल के जो एक्सचेंजेस बढ़ती चली जाएंगी, इसका ट्रेड वॉल्यूम, इसका मार्केट कैप और इसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज करती चली जाएगी। तो ये एक्सचेंजेस का रोड मैप है, और ये भी एक तरह से यूजेबिलिटी के उसमें ही आता है कि कॉइन यूज हो रहा होता है, लोग इसको रखते हैं अपने पास। अभी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू कराऊंगा कंपनी की 4 से 5 प्रोडक्ट्स के बारे में। ओवरऑल इनोवेशन फैक्ट्री के 26 प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी तक अनाउंस प्रोजेक्ट्स हैं। चूंकि इस कंपनी में R&D का डिपार्टमेंट भी है, रिसर्च की टीम भी है, तो प्रोजेक्ट्स नए भी आइडियाज वो लाते रहते हैं। लेकिन जो कंपनी ने अभी तक प्रोजेक्ट्स जो अनाउंस किए हैं, दे आर 26 प्रोजेक्ट्स, और इन 26 प्रोजेक्ट्स में हर एक अपनी नवैयत का यूनिक प्रोजेक्ट है कि जिसके ऊपर डिस्कस करना चाहें तो शायद हम पूरा एक दिन डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ 3-4 प्रोडक्ट्स के ऊपर आपके सामने डिस्कस करूंगा, ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो कि इसकी डिमांड कैसे बढ़ सकती है या इसकी डिमांड कैसे बढ़ेगी, ये आपको पता होना चाहिए। आप सिर्फ बात सुन के ना सोचें, आप जज्बे से सोच सकते हैं, ये आपको खुली इजाजत है। आपकी कंपनी ने आपको इतना फैसिलिटेट किया है, इस कंपनी ने आपको इतनी चीजें करके दिखाई हैं प्रैक्टिकली, कि अब वो आपको सिर्फ कहें तो आपको मान लेते हैं आप, और आपको मानना भी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें करके दिखाई हैं। आपने सब कुछ देखा है इस कंपनी में। $2 से $46 का सफर आपने अपनी आंखों से देखा है। एक प्रोडक्ट से 26 प्रोडक्ट्स तक की अनाउंसमेंट का सफर आंखों से देखा है। एक प्रोडक्ट के लॉन्च होने से लेके कोई 12 प्रोजेक्ट्स के लाइव होने तक का सफर आपने अपनी आंखों से देखा है।
तो आपको ये कहने पर भी यकीन कर लेना चाहिए और आप करते भी हैं। लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ प्रोडक्ट्स, कोशिश करूंगा 2-3 प्रोडक्ट्स जो बहुत ही यूनिक तरीके से मार्केट में लॉन्च हो चुकी हैं और इनका जबरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको ये पता लगे कि इसकी यूजेबिलिटी किस तरह से बहुत ज्यादा है। इस कंपनी का जो पहला प्रोडक्ट है वो है बी बॉन्ड्स, जो इस वक्त लाइव है। मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ये प्रोडक्ट है क्या। हमें पता है कि हम बॉन्ड्स हर कंट्री में तकरीबन हर कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड इशू करती है। ये बॉन्ड्स एक्चुअली इक्विवेलेंट टू मनी होते हैं, पैसों के बराबर होते हैं। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है वो जारी किए होते हैं, उनकी वैल्यू जो होती है वो सेम पैसों के बराबर होती है। अगर कभी आप बच्चों की स्कूल की फीस देना चाहें और आप स्कूल के या आप कभी किसी ग्रोसरी वाली दुकान पे जाएं और वो आपको जानता हो, तो वो आपसे बॉन्ड कैश की शक्ल में ले लेता है। उसको सिर्फ ये सिक्योरिटी चाहिए होती है कि ये असली होना चाहिए, बाकी उसको पता है कि कैश ही है, जहां मर्जी जब मर्जी दे सकता हूँ, वापस किसी बैंक में दे सकता हूँ, कहीं भी जगह पे चला सकता हूँ। तो ये एक कॉन्सेप्ट था एक नॉर्मल मार्केट का। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री का चूंकि काम यही है इनोवेशन करना, तो दुनिया का पहला बिटकॉइन बॉन्ड, दुनिया का पहला क्रिप्टो बॉन्ड जो है वो बी बॉन्ड्स की शक्ल में इनोवेशन फैक्ट्री ने लॉन्च किया। मैं आपको इसकी लॉन्चिंग के हवाले से सिर्फ इतना बता दूं कि जिस दिन लॉन्च किया था उस दिन मोर देन 50,000 बॉन्ड्स बिके थे एक ही दिन के अंदर। अभी तो ग्रेजुअली बढ़ते रहते हैं, मगर मैं डे 1 की बात कर रहा हूं, जिसका मतलब ये था कि 50,000 की सर्कुलेटिंग सप्लाई कंज्यूम हो गई थी। तो आप समझें कि जब ये बॉन्ड्स हैं, जो बी बॉन्ड्स हैं, ये आपका एसेट है। इस प्रोडक्ट को समझ लें थोड़ा सा, ये आपका एसेट है। इस एक बॉन्ड की जो वैल्यू है वो 0.001 बिटकॉइन है। ये आपका ऐसा एसेट है बी बॉन्ड, यानी एक बॉन्ड की वैल्यू होगी, हमेशा रहेगी 0.001 बिटकॉइन। जैसे कि आज बिटकॉइन की प्राइस 17,000 अगर होगी, तो इसका मतलब होगा कि एक बी बॉन्ड की वैल्यू $17 होगी। ठीक, तो ये इसका जो है वो वैल्यू है हमेशा से। अब इसका जो जबरदस्त चीज है, बेनिफिट ये है कि जब आप आज आपने एक बिटकॉइन आपके पास था, या आपके पास $17 का बिटकॉइन था और आपने एक बी बॉन्ड ले लिया, तो आपको पता है कि सबको पता है कि जब मार्केट का बुल रन आता है, जो कि एक्सपेक्टेड है 2024 और उसके बाद आगे, तो बिटकॉइन का प्राइस बढ़ना है आगे, सबको पता है। तो जब वो बढ़ेगा तो आप, एक तरीका तो ये है कि उसी को रख के बैठे रहें कि ये मेरा बिटकॉइन ही पड़ा है, मैं इसको रोजाना देखता रहता हूं, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है। लेकिन उसकी बजाय आप क्या करते हैं, आप बी बॉन्ड बाय करते हैं। और जब आप बी बॉन्ड बाय करते हैं तो आप बी बॉन्ड बाय करने के बाद आपको एक सीरियल नंबर इशू हो जाता है। आपका बॉन्ड, पहले ज़हन में रखें कि कोई स्टेकिंग पे नहीं लगा, कोई लॉक नहीं हुआ। आपने सुबह खरीद के शाम को बेच लिया, बिक जाएगा। मजेदार बात, आपने आज खरीद के 2 दिन बाद जरूरत पड़ी बेच दिया, बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, बड़ी आसान सी जो है वो आपके लिए इसकी बाइंग सेलिंग है। तो आप क्या करते हैं कि बॉन्ड खरीदा, जैसे ही खरीदा एक सीरियल नंबर जो है वो आपको मिल जाता है, जो कि 12 डिजिट्स का सीरियल नंबर होता है। 12 नंबर का सीरियल नंबर आपके पास है, बॉन्ड आपका पड़ा हुआ है, इक्विवेलेंट टू 0.001 बीटीसी के बराबर का। अब लकी ड्रॉ होते हैं यहां पर महीने में 2 बारी। ठीक, एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें कि बी बॉन्ड्स कंपनी अपना कोई इंटरनल ड्रॉ नहीं करती जिसमें वो फैसला करे कि कौन सा नंबर विन करना चाहिए और कौन सा नंबर नहीं विन करना चाहिए, बल्कि बी बॉन्ड्स क्या करती है, बी बॉन्ड्स रिजल्ट लेती है पावर बॉल से। ये आपने समझना है कि पावर बॉल के साथ कनेक्शन क्या है। पावर बॉल यूएसए की सबसे बड़ी लॉटरी है। ये चूंकि बिलियंस ऑफ डॉलर की निकलती है, ये एक्चुअली तकरीबन हर हफ्ते में 4-4, 5-5 ड्रॉ कर रहे होते हैं। ठीक, लेकिन जो बी बॉन्ड्स है, चूंकि अब इसका इनिशियल स्टेज है, इसका स्टार्ट है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो अभी भी रिवॉर्ड्स और जो ड्रॉ है शेड्यूल वो काफी ज्यादा है। मगर यह है कि चूंकि कंपनी कभी देने से नहीं घबराई, पैसा बांटने से नहीं घबराई, और बांटने वाले को मिलता है, इसी सोच के साथ ये कंपनी चलती है। तो जो पावर बॉल है, उस पावर बॉल का सिर्फ रिजल्ट लिया जाता है। पावर बॉल का जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट लिया जाता है बी बॉन्ड्स के लिए। अब मैं आपको लास्ट ड्रॉ जो है वो समझाता हूं, और आपने साइड से लेना है। इसमें जो है वो, फॉर एग्जांपल ये लास्ट ड्रॉ था जो कि वहां के टाइम पे 30 नवंबर था और हमारे टाइम के मुताबिक 1 दिसंबर हो गई थी।
इनका जो ड्रॉ में नंबर था वो 041924476610 था, ठीक। और अगर मैं यहाँ पर बी बॉन्ड्स की साइट अभी खोलेंगे तो आपको उसके ऊपर भी नजर आएगा, जो कि अभी ब्लॉकचेन की वजह से शायद डाउन है, लेकिन जैसे ही हमारा वो इशू सॉल्व होता है तो वो भी खुल जाएगी। तो आप देखेंगे तो आपका जो प्राइस है वो यही नंबर है, इसी पे बेस करके अभी जिन लोगों ने 0.1 बिटकॉइन विन किया है वो एक्चुअली उनका 04 और 19 मैच करता था, और ये सीक्वेंस में मैच करना चाहिए, ठीक। अगर किसी का ये मैच कर जाता 041924 भी होता तो उसका रिवॉर्ड जो है वो 1.25 बिटकॉइन होता। किसी का नंबर 49192447 मैच कर जाता तो उसका रिवॉर्ड 2.5 बिटकॉइन होता। किसी का नंबर 66 तक मैच कर जाता तो उसका 5 बिटकॉइन होता, और किसी का नंबर पूरे का पूरा 10 तक मैच कर जाता तो उसका 10 बिटकॉइन रिवॉर्ड होता। तो ये आप समझ लें कि पावर बॉल के साथ कनेक्शन ये है कि ये कंपनी ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए, जो बी बॉन्ड्स कंपनी है, ये बताने के लिए कि उनके कंट्रोल में ड्रॉ नहीं है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर लक। हर चीज, ये लकी लोग थे ना, 20 लोगों ने ये विन किया है 0.1 बिटकॉइन, जो पीकेआर में शायद 5 लाख के करीब अमाउंट बनती है, विद जस्ट 0.01 बीटीसी। यानी उनका जो बॉन्ड है उसकी उन्होंने वो 5,000 रुपए में पीकेआर में खरीदा होगा, या आईएनआर में शायद 2,000 का खरीदा होगा, और उनका रिवॉर्ड जो है वो 0.1 बिटकॉइन है। और मजे की बात यह है कि जिनका नहीं निकला उनका दिल करे वापस बेच दें, पैसों की जरूरत है, नहीं जरूरत तो रखें, अगले ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें, गिव योर लक अ चांस, ठीक है ना। आपने भी अपनी लक को एक चांस देना होता है। तो मैंने बल्कि आपको आपसे एक जोक शेयर किया था, क्योंकि बात थोड़ी ड्राई हो गई है तो मैं उसको आज री शेयर कर रहा हूं आपके साथ, कि एक बंदा किसी दरगाह पे या किसी जगह पे जहां उसका एतकाद था कि यहाँ सुनी जाती है, यहाँ मुरादें पूरी होती हैं, यहाँ दिल की मुरादें बर आती हैं, वहां जाकर कई साल तक एक मन्नत मांगता रहा, एक दुआ मांगता रहा कि मेरा काश बॉन्ड निकल आए, और कहता रहा कि काश मेरा निकल आए। और एक दिन इसको गैब से आवाज आई कि ए बंदे, तेरा निकाल तो दें, पहले तो खरीद तो ले। तो ऐसी सोच, ऐसी ख्वाहिश से पहले जिसमें हम चाहें कि यार हमारा बॉन्ड निकले, हमें खरीदना पहले जरूरी है, ठीक है। तो आपके पास, मैं समझता हूं हम सबके पास, हम इस नेटवर्क का हिस्सा है, सबके पास एक एक बॉन्ड तो लाजमी है, और जितने ज्यादा होंगे उतना मैक्सिमम चांसेस हैं, बट एटलीस्ट एक तो कंपलसरी है जिसको आपने रखे कि यार ये मेरा भाई, ये मैंने अपनी लक को चांस देना है, और ये कभी भी निकल सकता है। जो जिन 20 लोगों का निकला है वो आपके मेरे हमारे दोस्त ही है ना, हम उनको जानते हैं। अभी बल्कि टेस्टिमोनियल्स भी शेयर हो रहे हैं बहुत सारे, उसमें से मैं दोस्त देख रहा हूँ जो बड़ा शर्माते हैं। और मैं एक दोस्त की अभी वीडियो देख रहा था, वो काफी सोच के और घबरा घबरा के, शाय है ना, कैमरा शाय भी होता बंदा, हर बंदा कैमरे के सामने नहीं बोल पाता, तो उनको वो टेस्टिमोनियल देना था ताकि उनको प्राइज मिल रहा है तो वो बताएं भी तो सही कि भाई मैंने विन किया है। और अक्सर लोग ऐसे भी होंगे, मैं समझता हूं कि जिन्होंने बाय किया होगा और उनको बड़ी नीड भी होगी इसकी, और निकला है तो वो खुश है। जाहिर है कई चीजें आ सकती हैं इतने पैसों में, मतलब बंदा अपने 2 बच्चों को बाइक्स लेके दे सकता है, 4 को लेके दे सकता है, डिपेंड ऑन द बाइक प्राइस। तो ये एक अच्छी, एक जबरदस्त चीज है जो कि ये हमारे लिए भी है, प्लस ये है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ना सिर्फ के हमारे लिए है बल्कि ये उन तमाम लोगों के लिए है जो कि जो क्रिप्टो में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जो भी क्रिप्टो से इन्वॉल्व हैं, ये उन तमाम लोगों के लिए है ये बॉन्ड वाली फैसिलिटी, जिसके अंदर आप बॉन्ड खरीदते हैं और आप अपनी लक को एक चांस देते हैं कि लोग जो है वो आप अपनी लक को चांस देते हैं कि किसी भी ड्रॉ में निकल आए आपका, ठीक है। तो ये एक चीज थी जो मैंने आपसे शेयर की। इसमें 3 फेज हैं, आपको यूटिलिटी समझा रहा हूं मैं। 3 फेज ये हैं कि पहले फेज में जो लोग जो बिल्कुल इस नेटवर्क से जुड़े हैं, सबसे पहले उनको मालूम चला है, ठीक है, तो उनको बॉन्ड मिल गया है। बॉन्ड्स के अंदर 2 और चीजें थी जो मैंने लास्ट टाइम हल्की से शेयर की थी, वो बता दूं कि अगर बॉन्ड्स पुराने होते रहेंगे किसी के पास, अगर किसी के पास बॉन्ड था जो उसने नवंबर में खरीदा है, किसी के पास बॉन्ड है जो दिसंबर में खरीदा है, किसी के पास बॉन्ड है जो जनवरी में बाय किया है, किसी के पास बॉन्ड होगा जो उसने मई में बाय किया है, तो एनुअली कंपनी एक ऐसा ड्रॉ करेगी जिसमें से सिर्फ ओल्डेस्ट वाले जो कॉइन जो बॉन्ड्स होंगे वो क्वालिफाई करेंगे, वो विन करेंगे। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि अगर हमें बॉन्ड जो है रखा हुआ है तो जितना उसको हम रखेंगे अपने पास, वो भी उस ड्रॉ में भी पार्टिसिपेट कर जाएगा।
यानी फर्ज करें कि टॉप 50 का ड्रॉ करना है, तो जो टॉप 50 पुराने होंगे, इसका मतलब है चांसेस बढ़ जाते हैं। एक चांसेस ये है कि हम पावर बॉल के साथ कनेक्ट करते हैं तब भी निकल आता है, और एक ये चांसेस बढ़ते हैं कि जो ओल्डेस्ट बॉन्ड्स हैं, जो जैसे 6 महीने के, 3 महीने के या 1 साल के, जो भी अभी अनाउंसमेंट की जाएगी उसमें जो बॉन्ड निकलेगा, जो जिनके पास बॉन्ड्स पड़े होंगे, तो पुराने टॉप 50 या टॉप 100 बॉन्ड्स का ही ड्रॉ होगा और उसमें से किसी एक का निकल आएगा। तो ये भी एक बड़ी जबरदस्त चीज है बॉन्ड्स के हवाले से। और एक और अच्छी चीज है इसी बॉन्ड्स, बी बॉन्ड्स के हवाले से, कि अगर हम किसी को रेफर करें, ये भी बड़ी शानदार चीज है कि अगर मेरे रेफरेंस से, मेरे रेफरल कोड से किसी ने बॉन्ड खरीदा, ये सिस्टम इंटीग्रेट होने जा रहा है अभी, उसका अगले फ्यू डेज में वो आपको नजर भी आ जाएगा कि बॉन्ड्स खरीदते हुए भी अगर आप स्पॉन्सर बता देंगे कि मैं बॉन्ड्स तो खरीद रहा हूं लेकिन मुझे बताने वाला ये फलाना बंदा है, ये उसका रेफरल कोड है, तो आपको पता क्या मजेदार चीज होगी, जितना भी उसका बॉन्ड निकलेगा उसका 10% आपको मिल जाएगा। आपके रेफरेंस से 10 लोगों ने बॉन्ड खरीदे, आपका अपना एक है, लेकिन 10 लोगों ने आपके रेफरेंस से खरीदे, तो आपका निकल आया तो वो सारा ही आपका, लेकिन उन 10 में से किसी का भी बॉन्ड निकल आया तो उसका 10% भी आपको मिल जाएगा। तो ये अच्छी चीज है जिसकी वजह से हम खुद भी ले सकते हैं और हम दूसरों को भी रेफर कर सकते हैं कि वो भी खरीदें। तो बॉन्ड्स के हवाले से इतना ही। और अगला ड्रॉ जो है, आपको अगर नहीं मिला तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर सोशल मीडिया टीम सुन रही हो, कि आपके साथ दोबारा से दोबारा जो ड्रॉ का शेड्यूल है अगले जो 25 महीने हैं उनका शेड्यूल, सॉरी 13 महीने हैं उसका शेड्यूल पब्लिश कर दिया गया हुआ है। और उसका कॉन्सेप्ट ये है कि चूंकि पावर बॉल जो है वो तो रोजाना करता है तकरीबन, तो हम उनको नहीं फॉलो करेंगे, उसके पैटर्न को फॉलो करेंगे सिर्फ। और वो उसका जो ड्रॉ है, हम क्या करेंगे कि जो भी किसी भी महीने का पहला संडे है उसको जो भी दिन आता है उस पर ड्रॉ करेंगे, उस ड्रॉ को कॉपी करेंगे पावर बॉल वाले को, और जो तीसरा संडे आता है उसको करेंगे। यानी मैं अगर इसी खोलूं, अभी दिसंबर का महीना है, तो आप देख सकते हैं अगला ड्रॉ कब होना चाहिए, संडे है 18 दिसंबर को। तो 18 दिसंबर वाला जो हमारे टाइम के मुताबिक, यूएई टाइम के मुताबिक 18 दिसंबर वाला जो ड्रॉ होगा पावर बॉल का, उसका रिजल्ट अडॉप्ट कर लिया जाएगा और उसी से विनर निकाल लिए जाएंगे। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट ड्रॉ की डेट क्या है आप खुद बता सकते हैं, मुझे खुद निकाल सकते हैं। जनवरी में चले गए, जनवरी का पहला संडे कब आ रहा है, पहली को, फर्स्ट ही संडे से स्टार्ट हो रहा है, तो पहला संडे, इसका मतलब पहला ड्रॉ जो जनवरी में होगा इसका बी बॉन्ड्स का, वो संडे है पहला 1 जनवरी को, और दूसरा ड्रॉ कब होगा, एग्जैक्टली 15 तारीख को। ठीक है। तो इस तरह पहला संडे और तीसरा संडे, ये ड्रॉ का जो पावर बॉल का ड्रॉ होगा वही बी बॉन्ड्स का ड्रॉ होगा। इसी तरह फरवरी में चले जाएंगे तो पहला संडे आएगा फरवरी में 5 को और तीसरा संडे आएगा 19 को। तो पहला ड्रॉ हम जो फरवरी में होगा वो 5 वाला और फिर 19 वाला। इसी तरह ऑनवर्ड क्लियर फॉर्मूला है, यानी ऐसा नहीं है कि कभी कुछ, बल्कि एग्जैक्टली पहला संडे और तीसरा संडे, उस दिन जो भी डेट बनती हो उस दिन जो पावर बॉल का ड्रॉ होगा उस ड्रॉ को कंपनी ऑन करेगी और उसको, उसके रिजल्ट्स को अपनी साइट पे शेयर करेगी। जी सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐड करूंगा, जनवरी में 3 ड्रॉ होंगे, एक 1 को होगा, एक 15 को होगा, एक 29 को होगा। अच्छा, यानी जनवरी में 3। हाँ ठीक है। अच्छा, वो 5 वाला मैंने कहा अभी जनवरी में एक 1 को होगा, एक 15 का होगा और एक 29 को होगा। ओके, आई गॉट इट, ठीक हो गया। एक संडे छोड़ के एक संडे कह दें हम तो वो ज्यादा आसान है। हाँ ठीक है, ठीक है, ये ज्यादा आसान है कि एक संडे जो भी किसी मंथ का होगा उसको छोड़ के उसका अगला संडे, तो फिर ये 29 वाला संडे फिर हमें इस पे, तो फिर इस मंथ में फिर जनवरी में 3 ड्रॉ हो जाएंगे उमर भाई। लेकिन चले हम कर लेते हैं इस पे शेड्यूल जो है ना वो आपके साथ शेयर कर देंगे, तो आपको जो है वो क्लियर रहेगा ये सारी चीजें इंशाल्लाह। शेड्यूल पहले से भी शेयर है, मैंने सोशल मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा वो दोबारा आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है। तो ये यानी जो बी बॉन्ड्स है ये कितनी अच्छी प्रोडक्ट है जिसके अंदर ना सिर्फ कि आप खुद आएंगे, बल्कि इस वक्त जो दुनिया की 4% के करीब पॉपुलेशन है जिनके पास अभी क्रिप्टो के वॉलेट्स आ चुके हैं, जो क्रिप्टो में इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने क्रिप्टो बाय की हुई है, ये उन सब का भी प्रोडक्ट है। और इससे आगे बढ़ के जो इसका जबरदस्त सिनेरियो है वो ये है कि जो लोग ऑलरेडी बॉन्ड्स परचेज करते हैं ट्रेडिशनल वे से, उनके लिए भी उनके लिए भी ये बॉन्ड एक बड़ी अच्छी और शानदार चीज है। और उनका फुल इंटरेस्ट जो है हम देख रहे हैं कि इवन के क्रिप्टो वालों से ज्यादा इंटरेस्ट हम देख रहे हैं उनका है, जो कि अभी क्रिप्टो से जुड़े भी नहीं हुए, वो सिर्फ बॉन्ड्स का बिजनेस करते हैं और उनको इसमें स्कोप नजर आ रहा है कि वो इन बॉन्ड्स को बाय कर सकते हैं।
और मैंने जो पिछले 3-4 दिन में बॉन्ड्स का स्कोप देखा है, यानी मैं उमर भाई से अक्सर कहता हूं कि उमर भाई सप्लाई बड़ी कम है आपकी, ये बहुत अच्छी बात है एक्चुअली, लेकिन ये बहुत ही जबरदस्त चीज ये भी है कि उस सप्लाई को, उसकी मैक्सिमम डिमांड जो है वो क्रिएट हो रही है इस तरह के प्रोजेक्ट्स के जरिए से। तो आप देखेंगे कि हमने अभी फॉर्मूला समझा है कि अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई कम से कम होगी, ठीक है, और मार्केट कैप ज्यादा ज्यादा होगा तो प्राइस ग्रो करेगी, प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करने से पहले दूसरा प्रोजेक्ट आपके सामने शेयर करूंगा। वो प्रोजेक्ट है इंश्योर्ड ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इंश्योर्ड ट्रेडिंग क्या होती है? इंश्योर्ड ट्रेडिंग, जो लोग फॉरेक्स करते रहे हैं या फ्यूचर्स करते हैं या मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं, उनको अंदाजा है कि दो तरह की ट्रेडिंग होती है क्रिप्टो में। एक ट्रेडिंग स्पॉट ट्रेडिंग कहलाती है। स्पॉट ट्रेडिंग वो होती है जिसके अंदर हमारा जो हम स्पॉट में बाय करे होते हैं और कॉइन की प्राइस कम ज्यादा होने से नुकसान इस तरह नहीं होता कि हमें फौरी नुकसान हो जाए, अगर हम बेचेंगे तो नुकसान होगा, अगर हम नहीं बेचेंगे तो जब प्राइस वापस आएगी तो हम बेच लेंगे। ये स्पॉट ट्रेडिंग होती है। और जो दूसरी टाइप की ट्रेडिंग होती है वो होती है फ्यूचर्स या लिवरेज, जिसके अंदर आपको जो लॉस है वो परमानेंट होता है, यानी आपने ट्रेड लगाई होती है और उस ट्रेड में ये पूरा चांस होता है कि आप लिक्विडेट भी हो सकते हैं, आप जीरो भी हो सकते हैं, जबकि स्पॉट ट्रेडिंग में आप जीरो नहीं होते। कॉइन का प्राइस जहां भी नीचे चला जाए वापस बाउंस बैक करने की होप रहती है आपको, और करते भी हैं कॉइन्स। लेकिन जो फ्यूचर्स है उसमें कॉइन जीरो, आपकी वैल्यू जो है वो जीरो हो जाती है, आपका पैसा जीरो हो जाता है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग करने वालों के लिए बहुत जबरदस्त जो है वो स्कोप है, वो है इंश्योर्ड ट्रेडिंग का। आप दुनिया के किसी भी एक्सचेंज पर ट्रेड कर रहे हो, जरूरी नहीं कि आप एक्सचेंज ऑन पे या इस कंपनी की अपनी एक्सचेंजेस पे ट्रेड कर रहे हो, बल्कि आप दुनिया की किसी भी एक्सचेंज पर ट्रेड कर रहे होंगे, तो आप अपने फंड को, जो आपका फंड है जो आपने अपनी ट्रेडिंग के लिए रखा हुआ है, उस फंड को इंश्योर्ड करा सकते हैं। आप $1 लाख से ट्रेडिंग करा रहे थे, आपने अपने $1 लाख के फंड को इंश्योर्ड ट्रेडिंग के जरिए BFIC की आपने उसको इंश्योर करा लिया। इस प्रोडक्ट का प्रीमियम, सब्सक्रिप्शन सब कुछ BFIC कॉइन में होगा। लेकिन आपने मजेदार चीज ये समझनी है कि अगर आपका अकाउंट इंश्योर्ड होगा ट्रेडिंग के दौरान, अगर आपको लॉस हो गया, जान के तो कोई लॉस नहीं करता, लोग फायदे के लिए करते हैं, फायदा भी करते हैं, लॉस भी करते हैं, दोनों चीजें चलती रहेंगी, ट्रेडिंग का हिस्सा है। लेकिन अगर आपको ऐसा लॉस हुआ कि आप लिक्विडेट हो गए, लिक्विडेट का मतलब होता है कि आपका अकाउंट जीरो, खाली, फंड्स ने कहा गुड बाय टाटा, खाली अकाउंट, उस टाइम पे इंश्योर्ड ट्रेडिंग आपको आपके जो इंश्योर्ड फंड है उसका 30% देगी। अगर आपका 1 लाख का अकाउंट था वो लिक्विडेट हो गया तो $30,000 आपको दोबारा मिल जाएंगे ताकि आप दोबारा स्टार्ट कर सकें। ये इतना यूनिक फीचर, इतना यूनिक प्रोडक्ट है, इतना जबरदस्त फीचर है कि एवरी डे मल्टीपल कॉल्स आ रही हैं जब से हम ये शेयर करते हैं, जब से कंपनी ने ये लॉन्च किया हुआ है, इस प्रोडक्ट को अनाउंस किया हुआ है। प्रोडक्ट अभी बन रही है, लेकिन रोजाना की बुनियाद पे जो इंक्वायरीज हैं वो इसी चीज के लिए आती हैं कि आप इसको कब लॉन्च कर रहे हैं। तो यानी ये बताने का मकसद ये था, ये प्रोडक्ट शेयर करने का मकसद ये था कि ऐसा यूनिक फीचर है, यानी ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी आने से पहले डिमांड है। मैं यहाँ पर छोटा सा एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। ये एक बड़ी जबरदस्त मार्केटिंग है और वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सक्सेसफुल भी चल रही है, और वो आइडिया की बेस पे होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा वो आइडिया क्या था कि एक नया ब्रांड लॉन्च हुआ दूध का, कुछ साल पहले की बात है, शायद 15 साल पहले की बात है। तो वो उन्होंने अपनी एडवर्टीजमेंट शुरू कर दी, लेकिन सप्लाई नहीं दी मार्केट में, और डेली बेस पे लोग जाकर बेकरी से पूछा करते थे कि यार ये वाला दूध मिल जाएगा। लोग कहते थे अभी, जो शॉपकीपर था वो कहता था अभी नहीं आया। तो वो पूछते कब आएगा, वो कहता जी मैं पूछ के बताता हूँ। तो नतीजा ये निकला था उसका कि वो जब मार्केट में दूध लॉन्च हुआ तो वो सारे दूसरे ब्रांड्स को बहुत जल्दी खा गया, क्योंकि उसका बायर पहले से मौजूद था, बेचैन था लेने के लिए कि कैसे ये लॉन्च और कैसे मुझे मिले। तो यहाँ पर ही बड़ी खूबसूरत बात है इनोवेशन फैक्ट्री की, और उन सारे ब्रेन्स की जो इनोवेशन फैक्ट्री को चलाते हैं, उनकी बड़ी खूबसूरत बात है कि सारे के सारे यूनिक आइडियाज हैं जिनकी जिनकी डिमांड है, जो लोगों को चाहिए, जो दुनिया को चाहिए, और वही हमेशा कंपनी ग्रो करती है जो लोगों को सोल्यूशन देती है। लोगों के साथ प्रॉब्लम्स हैं, सोल्यूशन देने वाला ही डॉक्टर कहलाता है, ठीक है ना। बीमार बंदा है उसको सोल्यूशन देने वाला ही डॉक्टर कहलाएगा। तो ये कंपनी भी उन प्रॉब्लम्स के साथ, उन प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए प्रोडक्ट्स को डिजाइन करती है जो आज कॉमन आदमी फेस करता है। तो ये दूसरा प्रोडक्ट था। तीसरी प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसके लिए मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करके, जो कि शायद नहीं शेयर थी, अभी स्क्रीन शेयर करके मैं आपको प्रोडक्ट दिखाऊंगा, एक्सप्लोर द वर्ल्ड। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इस पे एक सेशन कर भी चुके हैं उमर भाई, इंशाल्लाह आगे भी आपके साथ करेंगे। ये बड़ा यूनिक प्रोडक्ट है जिसको बड़ी एप्रिसिएशन मिल रही है।
ये है आप दुनिया के 5 मुल्कों में सिटीजनशिप ले सकते हैं बीएफआई कॉइन के जरिए। 5 मुल्कों में सिटीजनशिप आप ले सकते हैं। सिटीजनशिप का मतलब ये होता है कि आपके पास उस मुल्क का पासपोर्ट आ जाता है, आप वहां के शहरी, वहां के रेजिडेंट माने जाते हैं, आपके पास पूरे राइट्स होते हैं। ठीक है, आप वो वक्त भी आता है, ये जो हमारे भाई बाहर के मुल्कों में, यूके में और दूसरे कंट्रीज में प्रेसिडेंट बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और एक्चुअली वो बिलोंग कर रहे होते हैं पाकिस्तान या इस तरह इंडिया से या दूसरे कंट्री से, जब वहां जाकर के सिटीजनशिप ले लेते हैं तो उनके पास पूरा इख्तियार आता है इस चीज का कि वो उस मुल्क के अंदर पार्टिसिपेट करें, उसका शहरी होने की हैसियत से वहां पे इलेक्शंस में हिस्सा लें, कंपेन में हिस्सा लें, वहां पार्टिसिपेट करें, वहां बिजनेस करें, कुछ भी करें। तो ये 5 मुल्क ऐसे हैं जो आज के दिन में एक्सप्लोर द वर्ल्ड प्रोजेक्ट के पैनल के ऊपर हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है एक्सप्लोर द वर्ल्ड। इसका आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। इसमें बहुत सारे कंट्रीज नए ऐड होते रहेंगे। जो जो कंट्रीज भी इन्वेस्टमेंट की ऑफर के साथ सिटीजनशिप देते होंगे, B5 कॉइन जो है उन सबको यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता ऐड करना शुरू करेगा। अभी 5 कंट्रीज हैं जिनकी सिटीजनशिप आप ले सकते हैं। मजेदारी की चीज ये है कि ये सिटीजनशिप आपको ऐसी प्राइस पे ऑफर हो रही है जो दुनिया में कहीं मिलती नहीं। यानी सिटीजनशिप तो मिलती है, बहुत सारे कंट्री सिटीजनशिप ऑफर करते हैं, लेकिन उसके लिए लाखों डॉलर्स लगते हैं। अगर इन कंट्रीज की भी बात करें, ये 5 कंट्रीज हैं, इनकी सिटीजनशिप भी आप लेना चाहें तो आप को कम से कम भी जो है वो 1.5 से 2 लाख डॉलर्स के अंदर मिलेगी। और वो भी इस चीज की गारंटी नहीं कि वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जिस ब्रोकर, जिस एजेंट के साथ आप ये काम कर रहे होंगे, वी डोंट नो कि वो हमारे लिए कर पाएगा, इसकी काबिलियत रखता है कि नहीं रखता। मैं आपको स्ट्रेंथ बताऊंगा इनमें से चंद एक कंट्रीज की। जैसे डोमिनिका है, डोमिनिका का पासपोर्ट दुनिया के टॉप 35 पासपोर्ट्स में से एक है, यानी जो स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है। इसके पासपोर्ट के ऊपर आप ऑलमोस्ट 144 कंट्रीज के अंदर वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं, और उन कंट्रीज की डिटेल भी यहां पर लिखी होगी। आप शेंजन, पूरा यूरोप, यूके और ये दूसरे कंट्रीज जहां पर आप ट्रेवल कर सकते हैं, यूरोप, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, कैरिबियन, ओशनिया, मिडल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज जहां पर आप जो है वो ट्रेवल करते हैं वीजा फ्री। आपको वीजा नहीं चाहिए, ठीक है, आपकी एंट्रीज हैं, क्योंकि आप सेकंड पासपोर्ट रखते होंगे। आप डोमिनिकन पासपोर्ट के ऊपर जब ट्रेवल करेंगे तो आप इन कंट्रीज के अंदर बगैर वीजा अब जो एडवांस वीजा अप्लाई किए उसके बगैर जा सकेंगे। और मजेदार जो चीज है, सबसे अच्छी चीज वो ये है कि ये सिटीजनशिप जो है इस कंपनी के थ्रू, एक्सप्लोर द वर्ल्ड के थ्रू, जो कि इनोवेशन फैक्ट्री का ही एक प्रोजेक्ट है, सिर्फ 2000 BFI कॉइन में मिल रही है। आप आज के दिन में 2000 BFI कॉइन के जरिए से ये सिटीजनशिप गेट कर सकते हैं। और इसका प्रोसीजर बहुत आसान है। आपको जस्ट इस वेबसाइट के ऊपर जाकर अप्लाई करना है। आपको टू स्टार्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए सिर्फ 100 BFIC देने हैं। 100 BFIC कॉइन आप सबमिट करेंगे, अपना पासपोर्ट सबमिट करेंगे। ये पासपोर्ट जो आपका डॉक्यूमेंट आएंगे, ये डोमिनिकन गवर्नमेंट के साथ शेयर किया जाएगा। वो अपने लेवल पर पूरी दुनिया में इसका एक वर्ल्ड चेक करेंगे। आपका वर्ल्ड चेक करेंगे कि क्या आपका कनेक्शन किसी जो है वो क्रिमिनल एलिमेंट्स के साथ तो नहीं है, या आपके संबंध जो हैं वो किसी टेररिज्म लिंक तो नहीं है आपका कोई। इन चीजों की वो वेरिफिकेशन करेंगे, क्योंकि वो नीट एंड क्लीन लोगों को चाहेंगे कि अपनी मुल्क की नेशनैलिटी दें, ठीक है, ताकि उनके पासपोर्ट जो है उसको जो है उसकी बदनामी ना हो। इसलिए वो ये वाला आपको सिर्फ ये देखना, अप्लाई करने से पहले आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, अगर आपका कोई दूसरा इस तरह का कनेक्शन, जो कि मुझे पता है नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं कि आप किसी को भी रेफर करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये 2 चीजें अगर उस आदमी में नहीं है तो वो 2000 BFI कॉइन देगा। तो इस बात की श्योरिटी मौजूद है कि विद इन 6 मंथ जो है वो अपना पासपोर्ट गेट कर लेगा। और जो अर्ली हैं, जो शुरू में आने वाले हैं, उनके लिए इसका जो प्रोसीजर है वो दूसरों के निस्बत हाफ है। अगर दूसरे जो है वो वर्ल्ड चेक के बाद 6 महीने में गेन करेंगे, तो जो शुरू में जिनकी एप्लीकेशन अभी तक आ चुकी हैं, जो जिनका वर्ल्ड चेक क्लियर हो चुका हुआ है, उनको 3 महीने में मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही एक और चीज जुड़ी है, उमर भाई साथ हैं, एक और चीज है बड़ी जबरदस्त जो ऑलरेडी वो आपके साथ शेयर कर चुके हुए हैं, वो यूएसए के वाले से। जैसे वो मैं ज्वाइन करते हैं तो मैं चाहूंगा वो दोबारा इस बात को रिपीट कर दें कि जो लोग डोमिनिकन पासपोर्ट जो है वो
हासिल कर लेंगे, वो उनके लिए कंपनी का एक इवेंट है यूएसए के अंदर, उसमें भी वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो खैर ये इस तरह से इसमें यह है कि अगर आप अकेले जाना चाहेंगे तो फिर 2000 B5 कॉइन चाहिए, और अगर आप फैमिली के साथ जाना चाहेंगे तो फिर आपको 3000 B5 कॉइन चाहिए। अगर आप फैमिली के साथ डोमिनिका की सिटीजनशिप लेना चाहेंगे तो फिर आपको 3000 B5 कॉइन चाहिए, 2000 नहीं चाहिए। और फैमिली का क्राइटेरिया आप सबको पता है कि अब्रॉड में जो है वो सिर्फ बीवी बच्चे और यही लिया जाता है। पेरेंट्स को, सिबलिंग्स को, बहन भाइयों को वो फैमिली की कैटेगरी के अंदर नहीं रखते, क्योंकि उनके अपने कल्चर में वो इस तरह से है कि वो एक दूसरे का उस तरह से केयर नहीं करते। हमारे रीजन में तो ये है ना कि एक भाई, एक वालिद कमा रहा होता है, सारे घर के 10 जी जो है 10 अफराद होते हैं, वो उस पे उसको खर्च कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, और कोई किसी का एहसान पे नहीं होता। फादर का कोई एहसान नहीं होता कि भाई मैंने आपके लिए किया। और जब बच्चे बड़े होते हैं वो घर को संभालते हैं, उनका बहन भाइयों पे या अपने वालदैन के ऊपर कोई एहसान नहीं होता, वो अपनी जिम्मेदारी समझ के करते हैं, अपना हक और फर्ज समझ के करते हैं। तो लेकिन वहां पर जो है वो उसको फैमिली का जो ट्री में तो फैमिली होते हैं, लेकिन एक्चुअली अपनी उस तरह से फैमिली कंसिडर नहीं किया जैसे हम करते हैं। अगर हम बात करें कि मैं फैमिली के साथ कहीं जा रहा हूँ, तो हो सकता है हमारे साथ हमारे बहन भाई, वालदैन, बीवी बच्चे सारे जा रहे हों। लेकिन जब कोई बाहर वाला शख्स जो है, जो हमारे एशियन से रीजन से बाहर लोग हैं, वो फैमिली की बात करेंगे तो उनका मतलब जो है वो यही होगा कि मैं बीवी बच्चों के साथ जा रहा हूँ कहीं पे। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है, ये वाला अपना एक्सप्लोर द वर्ल्ड वाला, ये यूनिक प्रोडक्ट है। ये जो जो ग्रो करता चला जाएगा, इसमें नए कंट्रीज ऐड होते चले जाएंगे, पुराने कंट्रीज निकलते चले जाएंगे, तो फिर आप देखेंगे कि ये इसमें B5 कॉइन के जरिए से ये सारा कुछ होता चला जाएगा। और उसका बेनिफिट ये है कि आपकी सप्लाई कंज्यूम होती रहेगी इस एक और प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो ये वाला एक्सप्लोर द वर्ल्ड का आइडिया भी बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त है। मैं फिर स्क्रीन शेयर कर दूं अगर आपके साथ, तो आपको एक और प्रोजेक्ट शेयर करूंगा, लेकिन मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर रहा, मैं अब इसको क्लोज करूंगा अगले 2-4 मिनट के अंदर। तो मैं आपको एक और प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूंगा जो बड़ा ही यूनिक और एक्सक्लूसिव है। मैंने शायद उस दिन भी शेयर की थी, मैं आज आपके साथ ना एक चीज, एक वीडियो आपके साथ शेयर कर देता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। क्योंकि मेटावर्स है तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में हल्की सी मैं आपको ये एक वीडियो दिखाऊंगा। आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन। Perfect. Hey, Mark. Hey, what's going on? Hi. Not much. Living in space. Who made this place? That's awesome. Right? It's from a crater. I met in LA. This place is amazing. Boss, is that you? Of course it's me. You know I had to be the robot, man. I thought I was supposed to be the robot. Whoa. I knew you were bluffing. Hey, wait. Where is Naomi? Let's call her. Naomi. ठीक है, ये आपको मैंने सिर्फ एक इसका जो है वो एक दिखाया इस प्रोडक्ट के हवाले से। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं इस कंपनी के, जिनमें से एक जो बड़ा ही अच्छा और शानदार प्रोजेक्ट है वो मेटा मॉल है। इस मेटा मॉल के अंदर क्या होगा कि अगर जिन लोगों ने इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की है, जिन्होंने मलेशिया देखा है, मलेशिया में गेंटिंग आइलैंड देखा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये गेंटिंग हाईलैंड्स मेटावर्स में होगा। मेटावर्स में ही वो गेंटिंग हाईलैंड्स होंगे, जहां पर आप जितनी भी फैसिलिटीज वहां पर हैं वो आप मेटावर्स के जरिए से अवेल कर रहे होंगे। और वहां पर जितनी भी फीसिस होंगी, जो भी आपको पे करना है, आपको कुछ खरीदना है, आपको बाय करना है, वहां कैसीनोज होंगे। मैं गेंटिंग हाईलैंड की एग्जांपल इसलिए दिया कि आप गूगल करके समझ जाएंगे कि उस सेम आइडिया को मेटावर्स के अंदर जो है वो BFIC कॉइन और जो है इनोवेशन फैक्ट्री इंप्लीमेंट करेगी। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें क्या स्ट्रेंथ होगी। मेटावर्स जिनको नहीं पता, मैं आज फिर थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। मेटा उन तमाम चीजों के लिए कहा जाता है जो हमें दिखाई नहीं देती, जैसे हमारे जिस्म तो हमें नजर आता है, हमारी सोल, हमारी रूह नजर नहीं आती, वो मेटा है, उसको मेटाफिजिकल कहा जाएगा। पंखा चलता है, पंखा नजर आता है, करंट उसको चलाता है, करंट नजर नहीं आता, तो करंट मेटाफिजिकल माना जाएगा। पंखा जो है वो फिजिकल चीज है। तो इसी तरह से जो मेटावर्स है ये दो लफ्जों का मजमुआ है। मेटा वो जो नजर नहीं आएगी आम इंसानी आंख से, और वर्स जो है यूनिवर्स से निकला है। तो मेटावर्स का वो कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर एक नई दुनिया तख्लीक पा रही है। मगर अगर बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बचपन में ये लगता था हमें कि कभी फोन ऐसे नहीं आएंगे जिन पे तस्वीर आ सके, लेकिन हमने देखा कि आज आप, मुझे और मैं आपको फोन के बगैर भी जूम के जरिए से देख रहे हैं। तो इसी तरह मेटावर्स वो चीज है जो डेफिनेटली दुनिया में आ चुकी है, टेक्नोलॉजी बन रही है, लोग बना रहे हैं अपने अपने तौर पे। इवन फेसबुक ने अपना नाम मेटा कर लिया है क्योंकि वो अपनी मेटा क्रिएट कर रहा है। तो फेसबुक की मेटा होगी, डेफिनेटली एक बड़ी मेटा होगी।
तो जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये कंपनी इनोवेशन फैक्ट्री बना रही है, मेटा मॉल का कॉन्सेप्ट है। तो ये मेटा मॉल अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत में भी एक मेटावर्स का एक पार्ट होगा, और जब ये पॉपुलर हो जाता है इंशाल्लाह तो आप देखेंगे कि बड़ी मेटावर्स फेसबुक जैसी और जो दूसरी कंपनी मेटाज हैं वो आपके साथ जुड़ भी सकती हैं, वो आपको अपने साथ कनेक्ट भी कर सकती हैं, तो उनके यूजर्स भी आपके इस नेटवर्क पे आएंगे। इसके अलावा 26 प्रोडक्ट्स हैं, मैं सबको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने आपको ये आज के दिन में बता दिया, आपको शेयर कर दिया कि ये वो आइडिया है, ये वो स्ट्रेंथ है जिसकी मदद से आपको समझ में आएगी कि ये कंपनी जो है कितना ग्रो करने के लिए जा रही है। हम किसी भी चीज को इंसिस्ट नहीं कर सकते, किसी भी चीज को एनफोर्स नहीं कर सकते, सिर्फ आपको भी ये करना है और हम भी यही करते हैं कि अपने आइडियाज को शेयर करते हैं। और आइडिया जो है, आज इस कंपनी की बात करें तो इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये डिलीवर करने पे बिलीव करती है, आइडियाज को बनाने पे बिलीव करती है। मैंने जो प्रैक्टिस देखी है यहाँ पर, और आप लोगों को भी इल्म में ये चीज होगी कि जब भी कोई आइडिया आता है तो वो उसको इमीडिएटली उसकी डेवलपमेंट की तरफ भेज दिया जाता है। सबसे अच्छी बात ये है, यानी जब कोई आइडिया आता है उसको थोड़ा सा पॉलिश करने के बाद इमीडिएटली डेवलपमेंट की तरफ भेज दिया जाता है और डेवलपमेंट करानी शुरू कर दी जाती है, ना कि सिर्फ वो आइडिया ही रहे और कई साल तक आइडिया पड़ा रहे। यही वजह है कि ये कंपनी कामयाब रही, अभी तक 12 के करीब प्रोजेक्ट्स को लाइव किया जा चुका है। तो आप देखेंगे कि 2023 ऐसा साल है कि जिस साल के अंदर आपकी यूजेबिलिटीज लाइव होती चली जाएंगी और बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। और जितना जितना वो बढ़ती चली जाएंगी उतना ज्यादा जो है वो आपको नजर आएगा प्राइम की कॉइन की प्राइस में एफिशिएंसी नजर आएगी, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते नजर आएंगे। और 2024 के बारे में बता दूं कि ये बिल्कुल एक बहुत ही शानदार साल है B5 कॉइन के लिए, क्योंकि इसकी जो ग्लोबल मार्केटिंग है, जो कमर्शियल मार्केटिंग है, जिसके अंदर नेटवर्क की बजाय 25 एक्सचेंजों के ऊपर जब ये पड़ा होगा 2024 के अंदर, तमाम एक्सचेंजेस लॉन्च हो चुके होंगी जो कि रोड मैप में शामिल हैं सॉरी। तो फिर आप देखेंगे कि उसकी जो बाइंग सेलिंग है, उसका जो ट्रेड वॉल्यूम है, जो आज के दिन में, जब अभी यूजेबिलिटीज पूरी तरह से लॉन्च नहीं हुई, तो आज के दिन में 2,56,00,000 है, वो आपको 2 बिलियन मिलेगा। तो जब 2 बिलियन का वॉल्यूम मिलेगा तो आप समझ सकते हैं कि प्राइस कहां पर होगी, और सर्कुलेटिंग सप्लाई खप रही होगी मार्केट के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि प्राइस कहां पे होगी। तो बस हमारी तरफ से इतना ही है। मैं चाहूंगा, मेरे साथ एक लीडर मौजूद हैं जो कि इस 6:30 PM वाले सेशन को रेगुलर किया करते हैं, मैं उनको अनम्यूट करूंगा। मैं चाहूंगा कि आज की इस प्रेजेंटेशन के हवाले से अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करें। मैं अनम्यूट कर सकता हूं, और शायद मैंने, जी होस्ट आप पहले से हैं, जी मैंने अनम्यूट किया है आपको। थैंक यू सर। शिवेश जी। जी माई सेल्फ शिवेश कुमार। ओके, तो सर ये बिल्कुल बहुत ही डिटेल में और बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट आज आपने पूरी कम्युनिटी को दिया। और जो सबसे बेस्ट पार्ट है, जब आप बताते हैं कि इस कॉइन का प्राइस या किसी भी कॉइन का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, वो परफेक्ट लोगों के दिमाग में जाता है और वो समझ सकते हैं कि ये आंख बंद करके कोई प्राइस नहीं होता है कि कंपनी ने कोई प्राइस रख दिया और वो ऐसा हो जाता है। तो ये चीजें लोगों को क्लियर होनी बहुत जरूरी होती है, नहीं तो कई लोगों को लगता है कि कॉइन अपना है, एक्सचेंज अपना है, लोग मनमाना प्राइस रख लेते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट लोगों को मिलता है, ये बहुत ही बेस्ट लेवल का एजुकेशन है, और इन चीजों को सारे एसोसिएट्स को सीखना चाहिए। साथ साथ सर हम ये भी बताना चाहेंगे कि ये बिल्कुल इनोवेशन फैक्ट्री है। कुछ प्रोडक्ट के डिस्कशन करने में हम लोग अपने निर्धारित टाइम से आगे निकल चुके हैं। तो अब सोच के देखें सारे लोग, जब सारे प्रोजेक्ट की डिस्कशन होगी तो कितना टाइम लगेगा। और एक एक प्रोजेक्ट से जब लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट है, तो जब सारे प्रोजेक्ट लाइव होंगे तो उनके पास किस तरह की अचीवमेंट होंगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्त समझ पा रहे हैं, आप सभी लोग समझदार हैं कि जैसे कि सर ने बताया कि जैसे जैसे यूजिबिलिटी बढ़ेगी, कॉइन मार्केट कैप बढ़ेगा, और जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो घटती चली जाएगी ग्रेजुअली। तो प्राइस कैसे बढ़ना है, ये सारी चीजों को ऑटोमेटिक अपने लेवल पे आपको कैलकुलेट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग आभारी हैं, सर ने बहुत साफ सुथरे तरीके से हम लोगों को सिखाया, सब लोगों को जानकारी दी। और ये वो अपॉर्चुनिटी है जिसके साथ आप संयम के साथ जितना लंबा समय बिताएंगे, आपके जीवन में सक्सेस उतना बड़ा होगा। मैं कई बार बोल चुका हूं, आज फिर आप दोस्तों के साथ बोल देता हूं कि वो प्लेटफॉर्म है जहां सपने दिखाए नहीं जाते हैं, यहाँ लोगों के सपने पूरे किए जाते हैं। तो बिल्कुल सर, जुड़े रहें सब लोग, और अपना और अपने अपनों का सपना पूरा करते रहें। जी सर, थैंक यू। उमर भाई साथ हैं, और उनके साथ होने का मतलब है कि गुड न्यूज है। तो मैं चाहूंगा उमर भाई प्लीज आप गुड न्यूज हमें दे दें। जी गुड न्यूज भी देंगे।
तो गाइस सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह अभी बात हुई है कि 2024 की कि 25 एक्सचेंजेस जो है वो लिस्ट होंगी। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ चीजें कंपनी प्लान करती है और कुछ चीजें जो होता है करंट सिचुएशन, करंट वक्त जो होता है वो उसके हिसाब से प्लान हो रही होती है। जैसा कि कल एक मीटिंग हुई हमारी, उसमें हमारे लीडर ही थे, उनके साथ एक उनकी टीम की मीटिंग थी। उसमें कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत अच्छी चीजें उन्होंने डिस्कस की, लेकिन वो उतनी ही डिस्कस कर रहे थे जितना उनको पता था। लेकिन जब उनको प्रॉपरली बताया कि भाई ये सारा सिनेरियो है, लाइक उनका क्वेश्चन था कि जी आपने जोकर जो है उसको डिले कर दिया, उसको लॉन्च नहीं कर रहे, आपने कह ले कि 31 को आप 31 मार्च को आपने कहा है कि जी ये बंद हो जाएगी न्यू साइन अप्स और ये वो। तो सिर्फ वेट करें और देखें, जरूरी नहीं है कि अब हम हर बात मीटिंग में आके बताएंगे। और जब हम बताते थे तो तब हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था, देने के लिए कुछ नहीं था। अब क्योंकि हमारे पास देने के लिए और दिखाने के लिए बहुत कुछ है, तो अब हम आप लोग को सिर्फ वो दे रहे हैं और दिखा रहे हैं। जैसा कि बिटमार्ट की हमने अनाउंसमेंट की थी, उसको 3 महीने हमने वेट कराया, बिटमार्ट के ऊपर लिस्ट नहीं करवाया, सर्कमस्टांसेस, ठीक है, स्ट्रेटजीज के हिसाब से। इसी तरह से मैं आपको एक गुड न्यूज दे दूं कि टॉप 10 की 3 बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर आपका कॉइन लिस्ट होने जा रहा है। अब ये टॉप 10 की एक्सचेंजेस हैं और जोकर्स डिले हुआ, कंपनी ने पहले तो वेट किया जी नूरा से इसका लॉन्चिंग करवानी है, इस वजह से डिले किया, लेकिन ड्यूरिंग दिस टाइम चीजें डेवलप हो रही थी और टेस्टिंग हो रही थी, सारी चीजें हो रही थी। अच्छा क्या हुआ, अच्छी बात क्या हुई कि जब इंसान को स्पेस मिलती है ना, कुछ सोचने का टाइम मिलता है, प्लानिंग करने का टाइम मिलता है, तो कुछ ना कुछ उसमें बेहतरी आती है। तो गाइस अब मैं आपको बता दूं, अभी तक या आज से कुछ दिन पहले तक हम लोग ये प्लान करके आए थे कि एटलीस्ट टिकटॉक के बराबर का जोकर हमारा जो है ना एप्लीकेशन टिकटॉक के मुकाबले की हो जाए, यही हमारी सक्सेस है। लेकिन आज आपको एक गुड न्यूज दे दूं, अब जो जोकर आ रहा है ना वो टिकटॉक से भी कह लो कि 10 फीचर ज्यादा और एडवांस फीचर है। शायद ये जो फीचर हम लेके आ रहे हैं ये टिकटॉक ने सोचा भी ना हो, ठीक है, या सोचा हो तो शायद वो 2 साल 4 साल लगाए, हम लोग उसके साथ लेके आ रहे हैं। अब ये देखिए मैं आपको हिंट दूंगा कि इस पे एक तो ये हो गया कि जोकर्स का फीचर है, ये भी यूनिक फीचर है कि आपकी वीडियोस को लाइक मिल रहे हैं, आपकी वीडियोस शेयर हो रही हैं, तो आप पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जोकर्स दे रही है। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप वीडियो अपनी जोकर्स पे डालें, वीडियो अपनी जोकर्स पे डालें, लेकिन आपको इनकम दूसरी जगहों से आए, दूसरा आपकी वीडियो बहुत जबरदस्त हो जाए, तो वो आपकी वीडियो जो है वो बिकना शुरू हो जाए। यानी कि आपकी हर बेस्ट वीडियो जिसको लोग लाइक कर रहे होंगे, एक साथ एक तो लाइक कर रहे होंगे, दूसरी तरफ उसकी बिड लग रही होगी, लोग उसकी कीमत लगा रहे होंगे कि यार ये वीडियो जो है ये हमें दे दो, हम इसके मालिक बनना चाहते हैं। तो पहले जोकर्स में एक इनकम थी, अब जोकर में 3 इनकम आ रही है। एक तो ये कि जी आपको जोकर्स की तरफ से इनकम आएगी, वो तो आएगी, दूसरा ये आपकी हर वीडियो जो है वो पैसा कमा के दे रही होगी आपको, और उसमें इनोवेशन फैक्ट्री जोकर्स पैसे नहीं दे रही होगी, आपको दूसरे प्लेटफॉर्म जो है वो पैसा दे रहे होंगे। अच्छा, इस तरह के भी 4 से 5 प्लेटफॉर्म है कि आपको 4 से 5 प्लेटफॉर्म जो है आपकी वीडियो के पैसे दे रहे होंगे। तीसरा, आप देखते हैं यार मेरी वीडियो बड़ी जबरदस्त है, बड़ी पसंद की जा रही है, उसकी दूसरी तरफ एक बिड लगना शुरू हो जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली कि भाई ये वीडियो हम खरीदना चाहते हैं। कोई कहेगा मैं 1 BFIC की लेना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं 2 की लेना चाहता हूँ, कोई 10 की, कोई 500 की। आप पे डिपेंड करता है कि अपनी वीडियो के राइट्स किसको देते हैं। क्या पता उसने आपकी वीडियो जो वायरल हुई है उसके राइट्स लेके, बल्कि मैं आपको अभी बताता हूँ, आजकल ना पूरी दुनिया में टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो बहुत वायरल हुई है, पाकिस्तानी लड़की, उसने डांस किया
कौन सा गाना है, हाँ मेरा दिल ये पुकारे आजा, ठीक है, ये हर जगह इसकी डिफरेंट लोग ना इसके ऊपर कर रहे हैं। अच्छा, वो लड़की ने वीडियो बनाई, उसकी किसी ने वायरल कर दी, टिकटॉक के ऊपर वायरल हो गई। अब लड़की को कुछ ना आया। इमेजिन करें कि अगर यहां पे उस लड़की के पास राइट्स होते और अगर इस तरह की ऑप्शन होती कि उस वीडियो की बिडिंग हो रही होती, ठीक है, और आज वो कम से कम लाखों डॉलर की वीडियो बिकनी थी। क्यों? क्योंकि लोगों ने उसको दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डाल के वहां से बड़ा पैसा कमा लिया। हालांकि वीडियो उसकी नहीं थी, जिसने डाला, जिसने पैसे कमाए उसकी वीडियो नहीं थी, लेकिन वो यहां से पैसा कमा रहा है उस वीडियो से, क्योंकि उस लड़की जिसकी वीडियो थी या जिसने पोस्ट की उसके पास राइट्स नहीं थे। वीडियो थी लेकिन उसको जो मर्जी डाउनलोड कर सकता था, जो मर्जी उसको कहीं पे भी यूज कर सकता था। उसके पास ऑफिशियली, अभी आप यूट्यूब के ऊपर को वीडियो डालते हैं, उसमें आप किसी मूवी का, किसी सेलिब्रिटी का, किसी यानी सिंगर का गाना लगाते हैं तो फौरन स्ट्राइक आती है। आपको पता होगा कि वो यूट्यूब कहता है कि भाई कॉपीराइट की स्ट्राइक आती है कि भाई ये गाना आप नहीं चला सकते, ये गाना अपनी वीडियो में नहीं डाल सकते। इमेजिन करें कि अगर उस लड़की के पास कॉपीराइट्स होते, जो कि आपको जोकर्स देने जा रहा है, अगर आपके पास, उस लड़की के पास इस वीडियो के कॉपीराइट्स होते तो वो अपनी मर्जी से जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे डालती, क्योंकि वायरल हो चुकी थी, लोग देख रहे थे। यकीन माने मिलियंस ऑफ डॉलर उस लड़की ने कमाने थे, मिलियंस ऑफ डॉलर। तो ये वो अपॉर्चुनिटी आपको इनोवेशन फैक्ट्री के हवाले से, आपको देखिए, जब ये हमने जोकर्स का प्लान किया, इसको डेवलप किया सारा कुछ, तो हमें खुद फील हो रहा था कि यार इसमें कोई इन्वेंशन नहीं है, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री के हर प्रोजेक्ट में कोई ना कोई इन्वेंशन होती है। तो इसमें ऐसा कोई इतनी इन्वेंशन नजर नहीं आ रही थी, लेकिन क्योंकि रोड मैप था, स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये प्रोजेक्ट फिट हो रहा था, तो हमने देना है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट से इटसेल्फ हमने बहुत सारे बेनिफिट लेने हैं, बहुत बड़ी कम्युनिटी लेनी है, वहां पे अपने एडवर्टीजमेंट करनी है, अपने बाकी प्रोजेक्ट्स को, बहुत सारी, आपको पता है बैकएंड पे हर प्रोजेक्ट एक दूसरे के साथ इकोसिस्टम में लिंक्ड है और हर प्रोजेक्ट में कोई ना कोई बैकअप चल रहा है। जरूरी नहीं है कि अब ये जो है BFIC नेटवर्क है, अब देखें BFIC नेटवर्क ने बैकअप किसको दिया? फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को, ब्लॉकचेन को, एक्सचेंज को, ठीक है, यही कम्युनिटी आपकी स्टोर पे आ रही है, यही जोकर्स में आ रही है, यही सारे। तो ये BFIC नेटवर्क एक पूरे इकोसिस्टम में मर्ज हो गया और इसने हर तरफ बैकअप दिया। इसी तरह आप कह लें फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ने भी किसको बैकअप दिया? फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ने, जब कोई नया बंदा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में आया, उसने कहा यार, उसको पता चला नेटवर्क, तो उसमें 2 4 10 को नेटवर्क में लगा लिए। अब उसने कॉइन अपने बेचने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को, कि कॉइन जो रिवॉर्ड में आ रहे हैं वो जाता है एक्सचेंज के ऊपर। अच्छा, एक्सचेंज के ऊपर जाता है, ट्रांजैक्शन भी होती है, ब्लॉकचेन को भी सपोर्ट हो गई। तो ये सारी चीजें इकोसिस्टम में है, ठीक है। तो इसी तरह जोकर्स आ रहा है, BFIC स्टोर आ रहा है, ये सबको इकोसिस्टम में कहीं ना कहीं बेनिफिट दे रहे होंगे। तो आप कि ये जो एक एक वीडियो होगी ना, ये भी यूनिक होगी, ये मैं आपको बता दूं। तो ये एक इन्वेंशन आ रही है। तो इस एप्लीकेशन को यूज करने के बाद, आज से पहले मैंने जोकर्स के वाले से आपको ये वर्ड नहीं कहा, जोकर्स की एप्लीकेशन को यूज करने के बाद दुनिया में, पूरी दुनिया में, मैं आपको अभी चैलेंज करता हूं, जो फीचर्स जोकर्स में आ रहे हैं ये आपको पूरी दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेंगे। क्यों? पहली बात तो यह है कि जोकर्स Web3 का प्रोजेक्ट है, ठीक है। Web3 क्या है? जिसमें आप, जिस तरह YouTube है वो Web2 का प्रोजेक्ट है, ठीक है। जोकर्स Web3 का प्रोजेक्ट। Web3 क्या है जी? जिसमें आप वीडियो देखने के, जिसमें आप गूगल के ऊपर कोई आर्टिकल पढ़ने के, जिसमें आप किसी भी काम में, अगर आप बेशक अपनी रिसर्च के लिए कर रहे हैं तो आपको वो कंपनी पे कर रही होगी। जबकि आज से पहले आप गूगल के ऊपर कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं, आपको गूगल पैसे नहीं देता, लेकिन गूगल कमा रहा होता है, क्योंकि उसके ऊपर उतने ज्यादा व्यूज आ रहे होते हैं, उसके ऊपर उतना ज्यादा टाइम लग रहा होता है, इंटरनेट कंज्यूम हो रहा होता है, तो गूगल पैसे कमा रहा होता है। क्योंकि 10 मिनट आपने एक आर्टिकल पढ़ना है तो उस 10 मिनट में गूगल ने आपको 20 ऐड दिखा देने हैं 5-5 सेकंड के, तो गूगल पैसे कमा रहा है,
ठीक है। लेकिन वेब 3 में दुनिया क्या चेंज होगी कि आपको वो गूगल आर्टिकल पढ़ने के पैसे देगा कि भाई तू आ तो सही, पढ़ तो सही, तेरे पढ़ने से मुझे, फॉर एग्जांपल मैंने गूगल पे आर्टिकल पढ़ा तो गूगल ने मुझे $1 दिया, लेकिन मैं इस चक्कर में आया हूं कि यार मैं पढ़ूंगा तो मुझे $1 मिलेगा। इस चक्कर में मैं गूगल के ऊपर गया, मैंने आर्टिकल पढ़ा, ठीक है, मुझे $1 मिला, लेकिन उस 10 मिनट में गूगल ने $20 कमा लिए। क्यों? उसने उतने ऐड दे दिए। तो ये आपका जोकर्स वेब 3 का प्रोजेक्ट तो था, लेकिन वेब 3 में इसने जो आगे से गेमें डाल दी हैं, जो इसमें चीजें ऐड हुई हैं और जो फीचर ऐड हुए हैं, लिटरली यकीन माने ये वेब 3 से भी अगली कोई टेक्नोलॉजी अगर होती तो उसका ही होता। ठीक है। जिस तरह हमने बुलेटों में दुनिया में पहली दफा को मैट्रिक्स प्लान इंट्रोड्यूस करवाया था, हमने हर बंदे ने सुना था मैट्रिक्स प्लान होता है, बाइनरी होती है, लेवल इनकम प्लान होता है, को मैट्रिक्स नहीं सुना था। क्यों? को मैट्रिक्स में क्या यूनिकनेस थी, क्या इन्वेंशन थी, क्या क्रिएशन थी कि पहली दफा दुनिया का कोई ऐसा सिस्टम था जिसकी अपलाइन, 3 अपलाइन मिलके 3 डाउनलाइंस को सक्सेसफुल करती हैं। ठीक है। तो वो एक इन्वेंशन थी। इस तरह इनोवेशन फैक्ट्री के हर प्रोजेक्ट में इन्वेंशन है। तो आप देखिएगा कि जोकर्स में भी इन्वेंशन होने जा रही है। जिस तरह को मैट्रिक्स प्लान हमने इंट्रोड्यूस करवाया था, उसी तरह जोकर्स में जो हम देने जा रहे हैं, इसका भी कोई देखते हैं कि इससे टेक्नोलॉजी वाइज क्या नाम बनता है, हम वो भी चीज दुनिया को इंट्रोड्यूस करवा देंगे। तो वी आर ऑन द राइट वे। और ऊपर वाले की ये जो इस तरह की क्रिएशंस होती है ना, यकीन माने किसी बंदे के बस की बात है, इंसान के बस की बात नहीं है। यहां से हमें पता चलता है कि ऊपर वाला जो है वो हमारे साथ है, उसकी मर्जी हमारे साथ शामिल है और उसकी मदद हमारे साथ शामिल है। तभी वो हमारे दिमागों में, हमारे सामने इस तरह की चीजें लेके आता है कि यार ये भी डाल लो, ये भी डालो, ताकि आप दुनिया से अनोखे हो। दुनिया में हमेशा आइडिया बिकता है, कोई भी काम कर ले आइडिया बिकता है। तो ये जो यूनिक आइडियाज होते हैं ये ऊपर वाला डालता है, और उसके यूनिक आइडियाज की वजह से आप देखें कि आपका प्रोजेक्ट कहां पे कितनी धूम मचेगी। क्या लगता है ये जो फीचर हम देने जा रहे हैं, ठीक है, ये फीचर 1 करोड़ बंदा डाउनलोड होता है, डाउनलोड कर लेता है, वो तो हमारी कम्युनिटी की वजह से करेगा। जो वेब 3 में जो इनकम आएगी उसकी जोकर से, वहां से उसकी वजह से हो जाएगा। लेकिन 1 करोड़ बंदा जब डाउनलोड करेगा ना कहीं टिकटॉक को भी सिग्नल जाएंगे कि भाई दुनिया में पहला कंपटीटर आ गया। आज से पहले तो उसका कोई कंपटीटर नहीं है, लेकिन पहला कंपटीटर आ गया। तो अच्छी बात क्या है कि टिकटॉक के जो हमारे फीचर्स हैं, उन फीचर्स की वजह से, और ये जो नए फीचर्स हम बता रहे हैं आपको कि इस तरह होगा, मैंने टेक्नोलॉजी नहीं बताई, मैंने आपको और ज्यादा डिटेल भी नहीं बताई ये कैसे होगा, ठीक है, लेकिन हिंट दिया है क्योंकि हम खुल के नहीं बता सकते। तो इन फीचर की वजह से होगा क्या, इन फीचर की वजह से जितने दुनिया के बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सब आपके जोकर्स के प्लेटफॉर्म पे आएंगे। क्यों? क्योंकि हर बंदा पैसा कमाना चाहता है, हर बंदा चाहता है उसकी वीडियो जो है वो यूनिक वीडियो, उसकी वीडियो के राइट्स उसके पास हो। ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं। मजीद और चीजें भी डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी बड़ी लंबी मीटिंग हो गई है, मेरे ख्याल से हम 2-4 दोस्तों से बात करते हैं, उसके बाद इसको वाइंड अप करते हैं। जी हमारे कोई दोस्त बात करना चाहते हैं तो ये है जी अमित कुमार जी, माइक ऑन कीजिए जल्दी से अमित कुमार जी। हाँ, ये है जी मोहम्मद क्या महमूद मेहदी हुसैन, आप माइक ऑन कीजिए जी। हाँ, ओके। डॉक्टर मोहम्मद फरूक लखनऊ, माइक ऑन कीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वही आज जो प्रॉब्लम हुई सुबह से शाम तक, उसके लिए लोगों के फोन आ रहे हैं कि कब खुलेगा, क्या बजे खुलेगा। विदिन 2 आवर्स वो अपग्रेडेशन चल रही है उसकी, वो जैसे ही अपग्रेड होगा तो वो सेट हो जाएगा। ठीक है, मेरी टेक्निकल टीम से बात हो गई है, विदिन 2 आवर्स जो है वो ये हो जाएगा। बल्कि मैं एक दफा ठहरे कंफर्म भी कर लेता हूँ, होल्ड करें। यार बुलाना। हाँ सर। ओके ये मैं आपको भी अपडेट दे बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, और ऐसे भी फैसी करके हमें बहुत ही लुत्फ आ रहा है। और जी बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी जिंदगी में बदलाव आ चुका है। चलिए थैंक यू। बाकी छोटी चीजों की बिल्कुल परवाह ना करें।
ये तो पहले दिन से चल रही हैं, लेकिन यहाँ तक पहुंचे ना। अभी आपको मैं एक और गुड न्यूज दूं, बहुत जल्दी जिसके ऊपर फाइनल जो भी चीजें हो चुकी हैं, अब ये सिर्फ उसका चल रहा है काम, वो क्या कहते हैं उसको, इंटीरियर वगैरह का। आपको कॉल सेंटर मिलने जा रही है कंपनी की तरफ से हेल्पलाइन के तौर पे। ये हमने आज से आपसे 1 साल पहले कमिटमेंट की थी कि दुनिया की पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होगी जो कि कॉल सेंटर फैसिलिटी देगी आपको। ठीक है, ये भी आपको विद इन 1 वीक और 10 डेज आपको ऑप्शन आ जाएगी। थैंक यू जी। अच्छा जी, पंचू शाह, आप माइक ऑन कीजिए जी। ओके, नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार जी। हेलो, मैं पांचू साहब बहादुरपुर खगड़िया जिला बिहार से बोल रहा हूँ। वेलकम सर। जी, मैं 2008 से जानता हूँ क्रिप्टो करेंसी को, जब ये लॉन्चिंग पीरियड में था बिटकॉइन। ओके, और वहां मैंने चूक गया था, लेकिन BFI का जो प्रोजेक्ट एक अच्छा मुकाम मिला हमको, और यहाँ हम अच्छा ढंग से काम कर रहे हैं सर। और Thank you. उम्मीद है कि जो मैंने पहले कल्पना किया था वो BFI प्लेटफॉर्म से हमें मिलेगा। ओके, क्या कह रहे जी, हैं सर? थैंक यू जी। क्या कहा मैं अंडरस्टैंड नहीं किया, बताइए। मैंने यहाँ से बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग किया हूँ ओके, कि यहाँ से बहुत अच्छा किया जा सकता है लाइफ में। यस यस यस, बस आप देखते जाएं। कंपनी अपने एंड से, अगर कंपनी को 100% देना है ना, तो कंपनी 1000% दे रही है। बाकी अब आपके ऊपर है जी। अभिजीत देबनाथ, अभिजीत जी माइक ऑन कीजिए। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर 2000 जनवरी से सर मैं BFSC कर रहा हूँ। दो कॉइन से मैं स्टार्टअप किया था सर, 2 कॉइन से। आज ऊपर वाले की दुआ से और मेरे दोस्त सफीकुल इस्लाम उसकी दुआ से मैं 214 कॉइन पे हूँ। और मेरे पास कुछ भी नहीं था सर, कुछ भी नहीं था सर। और लगभग 3000 कॉइन मेरे डाउनलोड पे ऊपर स्टेकिंग है। लगभग 76 अभी है लोग मेरे पास। पैसा बनाया कि नहीं, ये बताएं, पैसा बनाया कि नहीं? बहुत सर, बहुत 7 लाख में रुपए मामला मैंने। कैसे चल रहे हैं जिंदगी में? हाँ सर, मामला कैसे चल रहे हैं? बहुत बढ़िया, जिसका सोच भी नहीं जाता था उससे भी बढ़िया चल रहा है सर। मैं त्रिपुरा अगरतला से इंडिया से बोल रहा हूँ सर। यानी बहुत कि ही बढ़िया सर। अगर आपकी बात करूं, जो आपने 2 कॉइन से स्टार्ट किया था, तो मतलब उस वक्त आपने $4.80 इन्वेस्ट किए थे। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली सर। तो आज कितने पैसे, $4 या $5 INR में कितने हो गए? ये मेरे ख्याल से हो गए 400 रुपए हो गए। 400 रुपए, जी बिल्कुल सर। 400। आज आपने कितना को कमा लिया और कितना निकाल लिया यहाँ से? लगभग सर 400 प्लस में कॉइन इससे निकाल चुका हूँ। INR में या डॉलर में कितना निकाल चुके हैं? डॉलर में लगभग सर आप ये INR में बता दें। INR में सर सब लगभग 5 लाख के ऊपर निकल चुका हूँ सर। यानी कि 400 रुपए इन्वेस्ट करके साल पहले आप 1 साल में 5 लाख रुपए निकाल चुके हैं। और अभी आपके पास कह लो कि इतने का ही एसेट भी होगा शायद। हाँ हाँ, 214 एसेट है सर अभी। 214 मल्टीप्लाई बाय 15, $3200 मल्टीप्लाई बाय 84, यानी कि 2.5-3 लाख रुपए आपके पास एसेट भी पड़े हुए हैं, जो कि आपके यही 2.5-3 लाख जो है ये आने वाले 6 महीने 1 साल में ये कम से कम 20-25-30 लाख डॉलर हो जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है जी इस तरह की सक्सेस स्टोरी सुन के। इससे हमें भी मोटिवेशन होती है कि वी आर ऑन द राइट वे। ओके, तो अब हम लास्ट कॉलर लेंगे जी। राजेश जी माइक ऑन कीजिए। जलन। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। मैं गिरिडीह से राजेश जलान बोल रहा हूँ सर। मेरी भी जर्नी BFIC में फरवरी में स्टार्ट किया था सर। वेलकम, जबरदस्त सर। उस समय 2 कॉइन से जर्नी को स्टार्ट किया था। अरे वाह। और आज के डेट में हमारे पास 365 कॉइन समथिंग
क्योंकि 365 बोलने में मजा इसलिए आता सर कि चूंकि अभी हम लोगों ने BFIC का फर्स्ट 365 डेज कंप्लीट किया। यस 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 सर। तो इसी खुशी में मैंने कुछ दिन पहले हमारे पास सर कुछ कम कॉइन थे, 277 थे, लेकिन अभी मैं उसी खुशी में 365 कर लिया हूँ सर। अच्छा, मैं आपको एक और चीज दे दूं, गाइड कर दूं। देखें, हमारा काम होता है, अगर हमने ये जिम्मेवारी लिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है कि हमने अपनी कम्युनिटी को सक्सेसफुल करना है, तो अच्छी चीजें गाइड करना भी हमारा फर्ज है। तो मैं आपको ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, लेकिन जस्ट गाइड करने के लिए जो मेरी नजर में ठीक है। कोशिश करें कि हर बंदा कम से कम 501 कॉइन तक पहुंचे और 1001 कॉइन तक पहुंचे। ठीक है, ये आने वाले वक्त में आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि आज आप अपनी स्टेकिंग बढ़ा लेंगे, एक लेवल पे पहुंचेंगे, एक तो आपको परसेंटेज बढ़ेगी, लेवल इनकम बढ़ेगी, दूसरा क्या होगा, ये आपको आने वाले वक्त में बहुत बड़ा बेनिफिट देंगे। क्यों? आप सबको पता है कि BFIC कॉइन जो है वो 31 मार्च तक ही यानी कि स्टेक कर सकते हैं। तो मार्च का वेट ना करें, मेरा मशवरा, क्योंकि चीजें बहुत सारी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो कोशिश करें कि जितना ज्यादा अपने स्टेकिंग बढ़ा सकते हैं उसको करें, एटलीस्ट 501 कॉइन या 1001 कॉइन तक पहुंचे। थैंक यू। तो मेरे ख्याल से हमारे कोई कोस्ट है, अगर वो हैंड रेस करते हैं तो माइक ऑन करते हैं तो हम उनको कर लेते हैं। जी संजय वर्मा जी, माइक ऑन कीजिए सर। आप ही नजर आया मुझे। माजरत जी, मैं आप लोग को आज वो कोस्ट नहीं कर सका क्योंकि मैं खुद कोस्ट हूँ। जी संजय जी। तो आपने दिया है और आपके गुरु हम सबका इतना अच्छे से मार्गदर्शन किया, बहुत डिटेल में उन्होंने बहुत सारी चीज बताई जो वाकई में अगर जो समझना चाहे लोग को समझा जा सकता है, डिटेलिंग में बताया जाता है, लेकिन उससे बहुत संजय जी आवाज नहीं समझ आ रही आपकी। संजय जी बिल्कुल आवाज आपकी सिग्नल बहुत ब्रेक हो रहे हैं। ये एस सदीकी का माइक ऑन है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? संजय जी आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही। एस सदीकी, चलिए मैं थोड़ा हूं। एस सदीकी माइक ऑन कर लें। किंग जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं हमें लग रहा है कि ये शायद आपसे तीसरी बार बात हो रही है, और जो मेरा प्रॉब्लम है, मेरी आईडी लॉगिन नहीं हो रही है। जैसे ही डाउनलोड PDF करते हैं पेज ही भाग जाता है। नहीं, ये इशू तो रिजॉल्व हो गया। ये वो जो आई हुई थी अपडेट, लास्ट अपना अपडेट करें, जैसे ही आप ये पिछली अपडेट को कंप्लीट करेंगे ना तो ये आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। थैंक यू। ओके जी, अभी किंग खान साहब आपका माइक ऑन था। किंग खान, किंग खान, रफीक खान साहब है कि नहीं है? ओके, उसके बाद हम चलते हैं जी अपने कोई आखिरी एक दो दोस्त देख लेते हैं। किशन लाल जी माइक ऑन है आपका। जी सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, बहुत ही आज तरोताजा होकर हम बात कर रहे हैं सर। एक्चुअली अभी हमारी 16 तारीख को एक मीटिंग है जबरदस्त हमारे राजस्थान के अंदर, और हम इवेंट करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ा, 16, 17 और 18 3 दिन का। अरे वेरी गुड, जबरदस्त। जी सर, रात को हमारी सर स्पेशल मीटिंग भी हुई थी, तो उसके ऊपर हमने इस चीज के ऊपर डिस्कशन भी किया, और हमको तो बहुत मतलब प्राउड महसूस हो रहा है कि हम इस इनोवेशन फैक्ट्री के साथ में हैं, जो हमें कहां से कहां तक पहुंचा दिया और कहां लेके जाने वाली हमने सपने भी नहीं सोचा था ऐसा। चलिए चलिए, थैंक यू। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी रहेंगे आपके, जो हमारे साथ इतना है, आप मेंटरों के साथ में हमारे बने रहे। कोई नहीं, थैंक यू, थैंक यू, टेक केयर। ओके जी, हमारे कोई दोस्त है लास्ट, तो वो बात कर लें, उसके बाद मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। बहुत लेट हो चुके हैं हम लोग आज। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिए। अगर कोई बात बुरी लगी है तो उसके लिए वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। कल सेम टाइम